हेलो एवरीवन। देखो हमने ये 3 पॉइंट कर लिए अभी अगले 2 सेशन के अंदर। ओके, अभी हम देखने वाले फोर्थ पॉइंट, वो है वॉल्यूम। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वॉल्यूम को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लेकिन वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे ट्रेडिंग का। ये वॉल्यूम एक्शन ही मुझे दिखाता है कि ये स्टॉक रेडी है या नहीं, इसको बाय करना है या नहीं। ओके, वॉल्यूम एक्शन ही मुझे बताएगा कि ये स्टॉक ट्रेडेबल है या नहीं। विदाउट वॉल्यूम अगर मैं आपको ब्लैंक चार्ट दे दूंगा, मानो फॉर एग्जांपल है कोई स्टॉक है, चलो ये एक स्टॉक है। ओके, अगर मैं आपको विदाउट वॉल्यूम कोई चार्ट दे दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है चार्ट के अंदर, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स है या नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्लेन चार्ट, मैं प्लेन चार्ट से ट्रेड नहीं करता, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं सप्लाई डिमांड को। सप्लाई डिमांड में सबसे अच्छी चीज क्या आती है? वॉल्यूम एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी बाय करोगे, कुछ भी निकालोगे अकाउंट से, वॉल्यूम एक्शन इंपॉर्टेंट है। विदाउट वॉल्यूम एक्शन मैं स्टॉक को ट्रेड नहीं करता। मैं बहुत बार बच चुका हूँ। अगर मुझे नॉइजी लगता है, वॉल्यूम बहुत कचरा टाइप वॉल्यूम लगता है, तो मैं छोड़ देता हूँ स्टॉक को, और मैं बच चुका हूँ उस स्टॉप लॉस से, निकल चुका हूँ उस ट्रेड से कि स्टॉप लॉस मेरे नहीं कटे। बहुत बार मैं उसको अवॉइड करता हूँ, मेरे स्टॉप लॉस नहीं कटते और मैं ट्रैप नहीं होता। हम देखते हैं वॉल्यूम है क्या। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम शुड गो डाउन ड्यूरिंग टाइटनेस। हम कैसे ट्रेडर है? टाइटनेस ट्रेडर है। मेरे लिए बेटर क्या है? ड्यूरिंग टाइटनेस, जब टाइटनेस फॉर्म हो रही है, तब मेरा वॉल्यूम डाउन जाना चाहिए, मतलब ड्राई होना चाहिए। देखो, दिस ड्राई अप इन वॉल्यूम रिफ्लेक्स क्या है? सेलर, लैक ऑफ सेलर दिखा रहे। लैक ऑफ सेलर मतलब सप्लाई कम है। मुझे वही तो चाहिए जहां पे सप्लाई कम हो। जो ड्राइनेस है वॉल्यूम के अंदर, वो क्या शो करता है? सप्लाई कम है स्टॉक के अंदर। वो क्या स्टेज सेट करते हैं? एक्सप्लोसिव ब्रेकआउट के लिए। जब भी डिमांड आती है तब, कि जब डिमांड ओवरवेल्म्स सप्लाई, मतलब जब सप्लाई को डिमांड ओवरवेल्म करती है, मतलब बढ़ जाती है, तब क्या होता है? स्टॉक ब्लास्ट कर जाता है। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होना चाहिए? ड्राई होना चाहिए। क्यों होता है? देखो, इंस्टीट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो स्टॉक को साइलेंटली एक्यूमुलेट करते हैं विथ इन अ बेस। ओके, आपको दिखाएंगे नहीं हो कि मैं बाय कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ। एक बार उसका बाइंग खत्म हो जाता है स्टॉक के अंदर, उसके बाद क्या होता है? वो आराम से बैठ जाते हैं, लोगों को बाई सेल करने देते हैं। ओके, उसके बाद वो क्या करते हैं? आराम से बैठ जाते हैं, और वॉल्यूम ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है बेस के अंदर। ये क्या शो करता है? सिग्निफिकेंट प्राइस मूवमेंट रिड्यूसेस रिटेल इंटरेस्ट। जब आप देखते हो कि कोई स्टॉक टाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा टाइट हो चुका है, वहां पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहता। सबको कहाँ पे बाय करना है? ब्रेकआउट हो जाने के बाद। कोई पहले देखना नहीं चाहता स्टॉक को कि चलो ये मुझे बेस में सप्लाई ड्राई होने के बाद ट्रेड करने के लिए मिल रहा है, मैं बाय कर लूंगा, ऐसा वो नहीं सोचते। वो कब बाय करेंगे? जब स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, वो कहाँ पे बाय नहीं करेंगे? यहाँ पे कहीं पे बाय नहीं करेंगे। ओके, जहाँ पे वॉल्यूम एक्टिविटी कम हो स्टॉक के अंदर। वो कब बाय करेंगे? जब ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे मानो ब्रेकआउट हुआ, जैसे वो बाय करते, थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव एक्शन आया, रिएक्शन आया, उसके स्टॉप लॉस कट जाते। फिर क्या बोलते हैं? ये वर्क नहीं कर रहा है मार्केट, मतलब चौपी है, या फिर मार्केट में मेरे स्टॉक्स वर्क नहीं कर रहे, वीसीपी पूरा फ्रॉड है, ऐसा कुछ बोलेंगे। कि मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन समझो आप, कैसे स्टॉक में वर्क करता है वो भी हम देखेंगे, कि वॉल्यूम एक्शन कैसे स्टॉक में वर्क नहीं करता वो भी हम देखने वाले हैं अभी। वॉल्यूम एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंपल, लो वॉल्यूम एंड टाइट प्राइस एक्शन प्रीसीड पावरफुल ब्रेकआउट व्हेन डिमांड सर्जेस। सिंपल, ये सप्लाई डिमांड ही हम देख रहे चार्ट। अभी देखो, हम देख रहे नॉर्मल प्राइस एंड वॉल्यूम बिहेवियर, और हम क्या देखेंगे? एबनॉर्मल चीजें भी देखेंगे, कि जहां पे वॉल्यूम एक्शन एबनॉर्मल था, उसके बाद क्या हुआ है। पहले हम नॉर्मल देखते हैं। नॉर्मल चीजें क्या है? कि प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ओके, और वॉल्यूम भी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये कैसा रिएक्शन है? नॉर्मल प्राइस एक्शन है। ओके, प्राइस क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या दिखा रही है? प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, कि बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी स्टॉक में घट रही है, कम हो रही है। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही बाइंग सेलिंग एक्टिविटी खत्म हो जाती है, कुछ नहीं बचता, सप्लाई नहीं बचता। देखो यहाँ पे क्या है? लोवेस्ट वॉल्यूम डे ऑफ द एंटायर बेस। जब से मुंह आया उसके बाद का बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, क्या आया? लोवेस्ट वॉल्यूम डे आया। देखो यहाँ पे
ये क्या शो कर रहा है? सप्लाई पूरा खत्म हो चुका है स्टॉक के अंदर। फिर क्या होता है जब सप्लाई खत्म हो जाता है, छोटी सी डिमांड क्या कर देगी, स्टॉक को ब्लास्ट कर देगी। 45% कम 7-8 दिन के अंदर। ये है बिहेवियर। वॉल्यूम और प्राइस का बिहेवियर ये होता है कि छोटी सी डिमांड स्टॉक को क्या कर देती है, ब्लास्ट कर देती है। फिर सेम चीज देखो, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगेन लोवेस्ट वॉल्यूम डे, देखो हर बार नहीं दिखेगा लोवेस्ट वॉल्यूम डे, तो ऐसा नहीं कि आप इसका वेट करोगे तभी बाय करोगे स्टॉक को। अगर मुझे दिख रहा है प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है, ओके, ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर। उसके बाद क्या हुआ, ये ब्लास्ट हुआ। आप कोई भी बड़े विनर को देखोगे, देखो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्लास्ट। अगेन प्राइस कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है, अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन ब्लास्ट। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। आप कोई भी अच्छे स्टॉक में देखो, हम विनर के स्टार्ट ही स्टडी करते, हमको आइडिया आ जाएगा सबसे बड़े विनर कौन से थे। 3-4 विनर को लेते, उसके बाद उसके चार्ट स्टडी करते, उसमें वॉल्यूम और प्राइस एक्शन के सारा। IRFC था बिगेस्ट विनर, ओके, इसको हम देखते पहले। इसमें प्राइस एक्शन और वॉल्यूम एक्शन के सारा, लेट्स सी। चलो, यहाँ पे एक ले गया स्टॉक में विथ गुड वॉल्यूम एक्शन, ओके। उसके बाद क्या होता है, फ्लैग फॉर्म हो रही है। अभी देखो वॉल्यूम एक्शन कैसा आ रहा है, अभी क्या लग रहा है, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। देखो प्राइस क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और वॉल्यूम भी क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसा एक्शन है, नॉर्मल बिहेवियर प्राइस और वॉल्यूम का। फिर क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया, फिर एक बेस फॉर्म हुआ स्टॉक के अंदर। यहाँ पे भी सेम चीज देखो, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन एंड ब्लास्ट। अगेन गुड मूव, स्ट्रॉन्ग मूव। क्या होता है, क्या हो रहा है बेस के अंदर, प्राइस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर अगेन ब्लास्ट। देखो ये आप देख रहे हो कैसे प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बड़े ब्रेकआउट लाते हैं। ओके, आप बड़े विनर में ये चीज कॉमन देखोगे, कोई भी बड़ा विनर होगा आपको प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा ही, तभी बड़ा पैसा बनेगा। हमने रिसेंट ट्रेड लिया है, उसकी बात करते हैं। ये वारी रिन्यूएबल्स है, क्या दिख रहा है, जैसे ही यहाँ पे पुल बैक आ रहा है क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कंप्लीटली। देखो बाइंग सेलिंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, यहाँ पे डेड हो चुका था स्टॉक वॉल्यूम एक्टिविटी वाइज। फिर क्या आता है, ब्रेकआउट अगेन आ गया स्टॉक के अंदर। ये नॉर्मल बिहेवियर है कोई भी बड़े विनर के स्टॉक्स। आप बड़े विनर देख लो चार्ट के अंदर, मतलब आजाद था, ये कैसे मुंह करते सेम। देखो प्राइस कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं वॉल्यूम में। ये लोवेस्ट वॉल्यूम डे आया अगेन, उसके बाद क्या हुआ, पावरफुल ब्रेकआउट। कोई भी बड़े विनर के चार्ट सिंपल ऐसे ही दिखेंगे, और ये क्लीन रहते हैं। मैंने तब भी बोला था बिग विनर के चार्ट क्लीन रहते। हम किसी ने पूछा था कि 5 स्टार सेटअप क्या होता है, मैं आज वो दिखाऊंगा कि 5 स्टार सेटअप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्या चीजें आप ध्यान में रखोगे आपको लगेगा ये 5 स्टार सेटअप है। हम देखेंगे वो चीज भी। सेम चीज देखो, दिख रहा है, सेम चीज, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और क्या हो गया अगेन, ब्लास्ट हो गया। ये बहुत नॉर्मल बिहेवियर है प्राइस और वॉल्यूम का, हमको ध्यान में रखना है। देखो अगर आपको ये चीज क्या है, हमने क्या देखा, प्राइस की जो रेंज है वो टाइट हो रही है और वॉल्यूम भी ड्राई हो रहा है। ये बिहेवियर कैसा है, नॉर्मल है। अभी हम देखने वाले एबनॉर्मल बिहेवियर कैसा होता है वॉल्यूम और प्राइस का, वो पहले देखो ये लॉयड्स मेटल क्या है, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, ओके। ये
चीज नॉर्मल है? नहीं है। ये चीज क्या है? एबनॉर्मल है। जैसे ही मुझे ये चीज दिखता है, ओके, हम चार्ट में जाते हैं, आपको और क्लियर होगा। ट्विटर पे बहुत लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे पोस्ट किया था कि देखो कैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, शेक आउट हुआ। इलेक्शन डे के बाद का जो राइज आया था उसके बाद ये स्टॉक टाइट हो रहा था। नो, स्टॉक टाइट हो रहा है। वॉल्यूम एक्शन कैसा है? नॉर्मल नहीं है। क्या होना चाहिए? अगर प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम ऐसा कुछ जाना चाहिए। ये क्या शो करता है? हाई बायर सेलर एक्टिविटी। कि हाई मतलब यहाँ पे हाई है, बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी हाई है, वो अच्छा नहीं है। सप्लाई ड्राई ही नहीं हो रहा है, स्टॉक मूव कैसे कर पाएगा? ये क्या शो करता है? हाई बाइंग सेलिंग एक्टिविटी दिख रहा है, जो बड़े बड़े वॉल्यूम बाहर आ रहे हैं। इसको जैसे हम देखते हैं, स्टॉक से दूर चले जाओ। सिंपल, भले प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन मुझे चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, एबनॉर्मल चीज है। दूर चले जाओ। चलो, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया, क्या हुआ? एंट्री ट्रिगर हुई, नेक्स्ट डे स्टॉप लॉस कटा। अभी आप देखो ये स्टॉक कैसे आपको चॉप चॉप कर सकते हैं बार बार। फिर क्या होता है? अभी अगेन टाइट हो गया, देखो नेक्स्ट डे ही। अगर आप वॉल्यूम देखते हो, अगेन अबो एवरेज वॉल्यूम। कैंडल की साइज छोटी सी है, वॉल्यूम एक्शन बहुत ही ट्रिकी है यहाँ पे, फिशी है, हम ये भी बोलेंगे। फिर क्या हुआ? बाइंग आ गई स्टॉक के अंदर। आप बोलोगे अभी तो ये पक्का फटेगा, ये स्टॉक यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है अभी। ये स्टॉक क्या कर सकते हैं आपके साथ, वो मैं दिखा रहा हूँ। कितने एंट्री ट्रिगर हुए अभी? एक ट्रिगर हुआ, एसएल कटा। सेकेंड ट्रिगर हुआ है अपना। क्या होता है? और एक चीज देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मार्केट वीक था और ये यहाँ पे स्टॉप लॉस जा रहे हैं अपने, यहाँ पे एसएल गया। मार्केट बहुत स्ट्रांग था इस टाइम के बाद। यहाँ पे इस फेज के अंदर ये स्टॉक नहीं मूव कर पा रहा था। यहाँ पे अगेन क्या हुआ? स्टॉप लॉस कटा। एक बार एंट्री मिली, एसएल गया। सेकेंड बार एंट्री मिली, अगेन एसएल गया। लेट्स सी आगे क्या होता है। नीचे आ गया, फिर रिकवर करता है। हम क्या बोलते हैं? अरे यार टाइट हो चुका है अगेन। कि अभी तो थर्ड बार है अपनी ट्राई, अभी तो ये पक्का जाएगा ऊपर। हम क्या बोलते हैं? जैसे ही बाय किया, अगेन स्टॉप लॉस कटा। थर्ड ट्राई, वो भी फेल हुई। फिर नीचे आया। अभी क्या बोलेंगे? 50 के पास अभी तो मस्त टाइट हो रहा है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम एक्शन अच्छा था। चॉप स्टॉक क्या कर सकते हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। वॉल्यूम एक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्राइस भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। अभी तो आपको क्या लग रहा है? एक ये फर्स्ट है अपनी एंट्री, ये है सेकेंड, ये है थर्ड। तीन बार एसएल कट चुका है, फोर्थ टाइम ट्राई कर रहे। बाइंग आया, अगेन एसएल कटा, फोर्थ टाइम। फिर क्या हुआ? अगेन टाइट हुआ, फिफ्थ टाइम। फिर ऊपर गया, अगेन एसएल हिट, फिर सीधा भाग गया। देखो ये एंट्री दिए बिना भागा है सीधा। ये चीज हो सकती है, आपको बार बार स्टॉक निकाल देंगे 22, इसलिए बोला लिनियरिटी मैटर करती है। अगर आप 24 चार्ट में एक बार फंस गए, ये है आरती फार्मा है, ऐसे स्टॉक में फंस गए आप, मतलब पूरे टाइम ट्रेड करते रहोगे, ऐसा कटता रहेगा। किसी स्टॉक को ट्रेड करो, वारी है, देखो ये कितना क्लीन है प्राइस एक्शन वाइज। इसको ट्रेड करो कि आपका पैसा बनेगा, गारंटी है मेरी। आजाद है, देखो आजाद बहुत क्लीन है। यहाँ पे देखो कितना क्लीन था इसका एक्शन, इस बेस के अंदर क्लीन प्राइस एक्शन था। हम बोलते हैं 3T VCP बोलते हैं कि यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम एक्शन जो है, वो क्या हो रहा है? मैच हो रहा है। वहां पे ऐसी कोई चीजें नहीं होती। आप थक जाओगे बाई सेल करते करते। KRN हीट एक्सचेंजर था, ठीक है? इसको भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो हम भी गलती करते, मैंने भी गलती यहाँ पे की थी, मैं एक स्टॉक में दिखाऊंगा, वहां पे मैंने गलती की थी, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे भी एक चीज क्या हो रही है। प्राइस कॉन्ट्रैक्शन और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्लास्ट। यहाँ पे मुंह आया। अभी देखो यहाँ तक सब कुछ बढ़िया था स्टॉक के अंदर। फिर क्या होता है? अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं, कॉन्स्टेंटली यहाँ पे टाइटनेस है, देखो ये स्टॉक के अंदर, ओके। लेकिन वॉल्यूम एक्शन कैसा है?
सब जगह पे अबो एवरेज। देखो, अगर रेड कैंडल भी बन रही है अबो एवरेज, रेड कैंडल बन रही है अबो एवरेज, सारी जगह पे। ये चीज अच्छी नहीं है, यहां से खत्म होना स्टार्ट हुआ इसका जो मुंह था, ये जो वॉल्यूम एक्शन था वो खराब होना स्टार्ट हुआ। लोगों ने इसको बहुत ट्राई किया, बहुत बार स्टॉप लॉस काटे, स्टॉक ने थका दिया बेयर मार्केट के अंदर। लोग ट्राई करते रहे, ये कॉमन चीज देखते हैं अगर खाली, कि अरे यार वॉल्यूम एक्शन अच्छा नहीं आ रहा है स्टॉक के अंदर, आप इसको इग्नोर कर सकते थे, बड़ा पैसा बच जाता। देखो यहाँ पे भी टाइट हो रहा है, ट्राई कर रहे, कितनी बार ट्राई किया, फिर फाइनली नीचे आ गया, सबके एसल काट दिए, बार बार इसने एसल काटे लोगों के। अगर जब भी आपको अगर इतना बेसिक पता होता कि अरे यार वॉल्यूम एक्शन खराब है, देखो मैंने कहाँ पे गलती की, आई थिंक ताज जीवी के एक स्टॉक था, मुझे बाद में रियलाइज हुआ। मैं देखो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कि जब जैसे ही मुझे दिखता है मैंने कुछ गलतियां कर दी, जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्राइस और वॉल्यूम एक्शन देखो, अबो एवरेज, अबो एवरेज, अबो एवरेज, अगेन अबो अबो, आप देख रहे हो बार बार अबो एवरेज वॉल्यूम्स आ रहे हैं स्टॉक के अंदर, रेड में भी अबो एवरेज वॉल्यूम्स है। ये चीज अच्छी नहीं है। मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था इस दिन, मैंने ये नहीं देखा बहुत सारे अबो एवरेज वॉल्यूम है, वॉल्यूम और प्राइस कॉन्ट्रैक्शन नहीं था यहाँ पे। प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी लेकिन वॉल्यूम में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था। मैंने ब्रेक इवन पे काटा है, देखो मैंने ऐसा नहीं बोलो मैंने कुछ लॉस कर दिया है स्टॉक के अंदर, मैंने ब्रेक इवन पे ही इसको बुक किया है। लेकिन ये मेरी गलती थी, जो मैंने एक्सेप्ट कर ली कि चलो यहाँ पे मेरी गलती है, मुझे देखना चाहिए था जो मैंने नहीं देखा, मैं बच जाता। ब्रेक इवन पे भी मैंने काटा, ऐसा मैंने लॉस में बुक किया। लेकिन सिंपल यहाँ पे स्टॉप लॉस भी कट सकता था 2 दिन के बाद ये स्टॉक के अंदर। तो सिंपल चीज है, जब भी आपको एबनॉर्मल वॉल्यूम एक्शन दिखता है स्टॉक से दूर चले जाओ। सिंपल चीज है, देखो मुझे एक स्टॉक मानो, ये भारत सीट है, ये स्टॉक क्या दिख रहा है, प्राइस जब एक्सपांड होता है वॉल्यूम कैसा आता है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम अपडेट। फिर प्राइस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ये है नॉर्मल चीज, देखो ये एबनॉर्मल नहीं है, ये बहुत आइडियल कंडीशन है प्राइस और वॉल्यूम एक्शन। इसको डेड करोगे बड़ा पैसा बनेगा। फिर हम देखते हैं आगे क्या है, ये कैसा रहा एबनॉर्मल एक्शन। हमको नॉर्मल चीजें ही ट्रेड करनी है, एबनॉर्मल वॉल्यूम प्राइस और एक्शन में नहीं जाना है हमको, सिंपल चीज है। फिर देखो मैं अभी एक दो चीज दिखा रहा हूँ अभी, एक सीटा कॉटन हमने देखा अभी जस्ट, मैं इसमें वॉल्यूम कर रहा हूँ हाइड अभी, कि मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ। अगर आपको पता है प्राइस और वॉल्यूम एक्शन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अरे बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रहा है स्टॉक का, ऐसा ही हमको यहाँ पे लग रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ये देख लिया। अगर मैं वॉल्यूम नहीं देखता तो क्या होता, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। मैं अगर यहाँ पे कर देता वॉल्यूम एक्टिव, देखो ये कैसा रहा अभी, वॉल्यूम कैसा था, 1.5 था, ऑल ऑफ सडन इतने बड़े बड़े वॉल्यूम आने लगे। अभी आपको लगेगा ये ऊपर भाग रहा है तो वॉल्यूम आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, मैं वो आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे कैंडल बन रही है 10% की, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है इस दिन का, 1.36 मिलियन, सॉरी 3.7 मिलियन इस दिन का वॉल्यूम है। कितना मुंह आया है, देखो मैं यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। कैंडल बन रही है 10% की, वॉल्यूम आ रहा है 3.7 मिलियन का। ओके, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ, कैंडल बन रही है कितने परसेंट की, 2% की, वॉल्यूम कितना आ रहा है, 21 मिलियन का। 2% की कैंडल बन रही है, वॉल्यूम आ रहा है 21 मिलियन का। ये क्या है, एबनॉर्मल चीज है। अगर चलो एक दिन आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ब्लॉक डील होगी या ऐसा कुछ होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली आ रहा है तब कुछ गड़बड़ है स्टॉक के अंदर। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन बाय कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको नहीं पता। अगेन कुछ कुछ मुझे ऐसा, कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कैसा वॉल्यूम आ रहा है, मुझे नहीं पता है। लेकिन ये एक्टिविटी एबनॉर्मल है वो मुझे पता है, मैं स्टॉक से दूर रहूंगा। अगर मैं स्टॉक से दूर रहता तो
क्या होता मेरे साथ, देखो 20% लोअर सर्किट में खुला है स्टॉक, अगेन लोअर सर्किट, अगेन लोअर सर्किट, अगेन लोअर सर्किट, अगेन लोअर सर्किट, कितने दिन तक रही, इस दिन तक। कितना गिर चुका है, 65% के बाद हमको एग्जिट मिलती, 66% फॉल के बाद। अगर कोई यहाँ पे लेके बैठा है, सीधा आप बोलो ये जीरो ही हो गया है। ओके, ये पैसा क्या हो गया है, जीरो ही हो चुका है आपका ऑलमोस्ट। कितना गिर चुका है आई से, 80%। अभी देखो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ, ये कब हुआ है, अप्रैल 2023। ओके, मैं दिखा रहा हूँ कैसे पैटर्न्स रिपीट होती है, अगेन चार्ट की पैटर्न या फिर वॉल्यूम एक्शन की पैटर्न भी कैसे रिपीट होती है। देखो क्या दिख रहा है, अगेन सेम चीज, कैंडल की साइज है छोटी छोटी, 1-2% की, वॉल्यूम देखो कितने आ रहे हैं, 25, 27, 30, 24, 90। ये भी क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी है स्टॉक के अंदर। ये भी अच्छी नहीं एक्टिविटी, हमको क्या लग रहा है कैंडल की साइज छोटी है, बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, बिग बार। यहाँ पे 15-15% की कैंडल पे इतने जो वॉल्यूम आ रहे थे, सेम वॉल्यूम आ रहा है 2-2% की कैंडल में। ये भी क्या है, एबनॉर्मल एक्टिविटी। देखो ये सेम चार्ट नहीं है, ये एक काम ऑफ वेंचर, काम ऑफ काम दोनों वेंचर है। ओके, क्या हुआ, अच्छा ही लग रहा है, रोज ऊपर जा रहा है, मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ, लेट्स सी, लोअर सर्किट पे खुला 20%, यहाँ से सीधा 20% लोअर सर्किट पे स्टॉक खुलता है। नेक्स्ट डे अनदर 20% डाउन सर्किट, और एक खत्म हो गया। देखो ये स्टॉक कितना गिर गया, 57%, 5 दिन के अंदर पैसा खत्म अगेन। ये होते हैं ऑपरेटर वाले स्टॉक। जैसे ही आपको वॉल्यूम एक्टिविटी कचरा दिखने लगे स्टॉक के अंदर, दूर चले जाओ। हमको सारे ये यहाँ पे फॉर्म में नहीं आना है, आप फंस जाओगे स्टॉक के अंदर। ये कब हुआ, September 24। एक्सिटा कॉटन में कब था, 23 में था ये चीज। 1.5 साल के बाद ये फिर से रिपीट हुआ, ये सेम चीज। और ये आगे भी होता रहेगा। अगर मानो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वॉल्यूम पे बिलीव नहीं करता, मुझे क्या लगता, बुलिश चार्ट, बाय करो, भर भर के बाय करो ये स्टॉक को। ये है डिफरेंस। देखो जब आप वॉल्यूम देखते हो स्टॉक के अंदर, मैं हम अभी देखने वाले कुछ चार्ट जो विनर के चार्ट है। चलो बीएससी का एक चार्ट देखते हैं जिसने बड़ा मुंह किया। हम सारे विनर के 4-5 चार्ट देखते विनर के, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्यूएनए में। विनर के चार्ट में क्या क्या चीजें होती है वो हम डिस्कस करते। चलो यहाँ पे मैं वॉल्यूम एक्टिव कर देता हूँ, लेट्स सी। सेम चीज, एक मुंह आता है, स्ट्रॉन्ग मुंह, फिर टाइटनेस। टाइटनेस के टाइम पे क्या होता है, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। अगेन एक मुंह आता है स्टॉक के अंदर, फिर अगेन एक बेस फॉर्मेशन में स्टॉक चला जाता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद क्या होता है, अगेन स्टॉक टाइट हो रहा है। टाइटनेस पे क्या है, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, अगेन बिग मूव। सेम चीज, यहाँ पे एक बिग बेस फॉर्म होता है स्टॉक के अंदर, फिर क्या होता है, यहाँ पे टाइट होता है स्टॉक, वॉल्यूम क्या हो रहा है, ड्राई हो रहा है, अगेन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। सेम चीज, टाइटनेस, वॉल्यूम ड्राइनेस, अगेन स्ट्रॉन्ग ब्रेक। देखो आप एक चीज मार्क करना, कंसोलिडेशन जब जैसे होना स्टार्ट होता है, या तो फिर जब मुंह आना स्टार्ट होता है, वो स्टॉक टाइट हो जाता है, वहां पे ऑलवेज आपको क्या दिखेगी, लो, ऐसी छोटी छोटी कैंडल दिखेगी वॉल्यूम बार में। ये क्या शो करता है, ड्राइनेस, वॉल्यूम ड्राइनेस। ये चीज अच्छी है स्टॉक के अंदर। ये क्या हो रहा है, हेल्दी सप्लाई एब्जॉर्ब हो रहा है स्टॉक के अंदर, सप्लाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है ये, और ये हेल्दी है स्टॉक के लिए। बिग विनर ऐसे ही मूव करते हैं। चलो उसके बाद क्या हो गया, ये बैक एंड फोर्थ हो चुका है और नीचे आ गया स्टॉक, फिर पूरा कचरा रहा। चलो अगेन क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स आया, फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग फोर्स में वॉल्यूम एक्शन कैसा था, अच्छा था। फिर स्टॉक क्या होने लगा, टाइट होने लगा, वॉल्यूम ड्राई होने लगे। जैसे ही 10 के पास आया, स्टॉक टाइटनेस बना के फट गया। अगेन क्या होता है, स्टॉक ने क्या फॉर्म किया है, कप एंड हैंडल टाइप पैटर्न।
ओके, देखो वॉल्यूम क्या हो गया वहां पे, ड्राई, सेम, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट, अगेन एक मुंह आता है, फिर स्टॉक बना लगता है एक बेस। बेस फॉर्मेशन में क्या मैंने क्या बताया जस्ट आपको अभी, सप्लाई कम आना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे बेस फॉर्मेशन होता है वॉल्यूम ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाती है, फिर अगेन स्ट्रॉन्ग। देखो ये चीज बहुत कॉमन है सारे विनर के चार्ट में, मैंने IRFC देखा। ओके, मानो ये है, चलो हमको नहीं पता है विनर है या नहीं, ये आइडियल कंडीशन है सप्लाई एब्जॉर्प्शन की। यस, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल, ये भी आइडियल है। आप सिंपल चीज है, कौन सा पारस ने मुंह किया है, चलो अभी क्या दिख रहा है, एक्सपांशन, राइज एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्लास्ट, सिंपल। कोई भी बड़े मूवर के चार्ट देखोगे आप, कोचिन का देख लेते हैं, कोचिन ने कैसे मूव किया है। यहां से स्टार्ट करते हैं, चलो इसका, एक मूव आया, फिर स्टॉक क्या कर रहा है, हेल्थी पुल बैक दे रहा है, देखो यहाँ पे 10-20 के पास। ओके, नियर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुल बैक में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है अगेन, फिर एक मूव आता है स्टॉक में, फिर देखो एक स्ट्रॉन्ग मूव, प्राइस एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देखो वॉल्यूम खत्म हो चुका है, देखो कुछ नहीं बचा वॉल्यूम में, अभी कुछ नहीं बचा अपने पास। लोवेस्ट वॉल्यूम डे अगेन यहाँ पे आया, इतना टाइट कैंडल बन चुका है। ये 2022 का बेयर मार्केट का मुंह है ये स्टॉक के अंदर। फिर क्या होता है, अगेन एक्सपांशन यहाँ से, उसके बाद स्टॉक बड़े बेस फॉर्मेशन में चला जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है, फिर देखो प्राइस जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ऐसे क्या हो रहा है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं एक ही टाइम पे। एक मूव आता है स्टॉक के अंदर, फिर बिग बेस फॉर्मेशन में चला जाता है, फिर देखो यहाँ पे एक लेग आता है, फिर प्राइस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन स्ट्रॉन्ग लेग, क्या होता है, प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसी टाइम पे देखो वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है, स्टॉक टाइट हो चुका है, अगेन मेड अ गुड मूव, फिर शेकआउट करता है यहाँ पे, फिर रिकवरी करता है, फिर टाइट हो जाता है। अभी देखोगे क्या दिख रहा है, प्राइस क्या कर रही है, टाइट हो रही है, वॉल्यूम देखो ड्राई हो चुके, कंप्लीटली ड्राई हो चुके हैं। फिर क्या आता है, बिग मूव। हमने ये भी देखा था कि बिग मूवर स्टॉक लास्ट सेक्शन के अंदर ही देखा था, लास्ट सेशन के अंदर, कि बिग मूवर स्टॉक क्या करते हैं, 10-20 को परफेक्टली रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे स्टॉक पे ट्रेड करो जहां पे ऐसी कोई प्राइस एक्शन आती हो, देखो परफेक्टली करते हैं 10-20 को रिस्पेक्ट। यहाँ पे बड़े पैसे है, कचरा स्टॉक में नहीं है बड़े पैसे। अभी देखो कोचिन था, पारस था, पारस ने भी अच्छा खासा टाइटनेस देके, मैंने इसको ट्रेड किया था, लाइव में है ये, ट्विटर पे है मेरे, मैंने इस दिन पोस्ट किया था इसको। क्या हो रहा है, शेकआउट किया, रिकवर किया, देखो प्राइस क्या हो रही है, अभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, सेम टाइम पे लुक एट द वॉल्यूम एक्शन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, देन ब्लास्टेड। आप जब इस तरीके से देखोगे चार्ट्स को, आई थिंक कौन सा था और एक ट्रेड किया था, JBM ऑटो। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जो मैंने ट्रेड किए थे और जहां पे मैंने बड़े मुंह पकड़े स्टॉक के अंदर। देखो यहाँ पे ये भी बेयर मार्केट का मुंह था, देखो अर्निंग्स के दिन स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर स्टॉक क्या हो गया, टाइट हो रहा है, रोज प्राइस कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, देन ब्लास्टेड। देखो फिर क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे एक बेस फॉर्म हो रहा है, स्टॉक टाइट हो रहा है,
प्राइस कॉन्ट्रैक्शन एंड क्या है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सेम चीज देख, फिर क्या हुआ, प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होके ब्लास्टेड। ऐसे मुंह आते देखो, बहुत कॉमन है ये चीज होना। यहाँ पे भी हम दिखा रहे हैं, प्राइस क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, वॉल्यूम देखो खत्म हो चुके हैं, कंप्लीटली सप्लाई खत्म हो चुका है स्टॉक के अंदर, कुछ नहीं बचा। इंसर्ट बार भी बन चुका है यहाँ पे। फिर 50% कम हो गए, देखो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आया स्टॉक के अंदर। फिर क्या हो रही है, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम कंप्लीटली खत्म हो चुका है अगेन, बेस के अंदर कुछ नहीं बचा। फिर क्या आता है, स्ट्रॉन्ग लेग देखो, क्योंकि ये नेचर है, देखो ये सप्लाई डिमांड का नेचर है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है इसलिए बड़े मुंह आ रहे स्टॉक के अंदर, ये प्रॉपर, ये प्योरली सप्लाई डिमांड का नेचर है। सप्लाई डिमांड ऐसे ही वर्क करता है। यहाँ पे भी सेम चीज देखो, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन देन बिग, क्योंकि ऐसा हम नहीं मानेंगे कि ऐसा कुछ था इसलिए ऐसा कुछ हुआ। यहाँ पे मुझे रीजन पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ। मेरे पास रीजन है कि मैं क्यों देख रहा हूँ ये चीज, कि सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर हो जाए स्टॉक के अंदर, इसलिए मैं ये सारी चीजें देख रहा हूँ कि सप्लाई डिमांड ऐसे ही वर्क करता है। अगर सप्लाई पड़ा रहेगा स्टॉक के अंदर तो डिमांड ज्यादा चाहिए, और इतना डिमांड फास्ट नहीं आता स्टॉक के लिए, स्टॉक के अंदर। तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते बिग मूव्स। आप कोई भी बड़े मूव, जब 100% के मूव आए हो, मैंने अकुम्स को ट्रेड किया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, ये आईपीओ बेस है। क्या दिख रहा है, प्राइस क्या हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, वॉल्यूम देखो कॉन्ट्रैक्ट हो, सप्लाई डिमांड अपना कंप्लीटली वर्क कर रहा है। यहाँ पे इंसर्ट बार पे इंसर्ट बार बन रहे, प्राइस कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी, क्या हुआ होगा देखो, ऐसे फटते स्टॉक, क्योंकि ये नेचर है, स्टॉक्स के नेचर है। जब आप क्लीन स्टॉक के अंदर ये चीज देखोगे, आपका बड़ा पैसा बनेगा। कभी भी कचरा स्टॉक में आप कितना भी ट्राई कर लो, मैंने आज कौन सा पोस्ट किया था, आई डोंट नो, मैं नाम भूल चुका हूँ अभी उसका, आपको कभी नहीं दिखेगा स्मूथ मूव उस स्टॉक के अंदर। हम्म, मैं नाम भूल चुका हूँ अभी उसका, मैंने आज पोस्ट किया था, क्या नाम था उसका, एजाक्स, यस, यस एजाक्स था। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वर्क नहीं करता। आपको कितना भी प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन लगा लो, ये स्टॉक ऐसे वर्क, देखो यहाँ पे, यहाँ पे वर्क नहीं करते ऐसे स्टॉक के अंदर ये सारी चीजें। ये क्लीन ही नहीं है, देखो इसका नेचर। आप मैंने बोला था फर्स्ट सेशन के अंदर कि स्मूथ मूवर स्टॉक चाहिए, लिनियरिटी वाला बेस चाहिए। अगर नहीं है क्यों बाय करना है। सनातन एक और स्टॉक है, लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं। मैं देखो, मैंने बोला था प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। यहाँ पे जैसे ये कैंडल आ रही है बड़ी बड़ी कैंडल पे, अब देखो वॉल्यूम एक्शन। मैं जैसे ही मैंने ये देखा ना, मैंने छोड़ दिया स्टॉक को ट्रैक करना ही, कोई काम का नहीं है। अगर इतनी बड़ी सप्लाई कैंडल, देखो इसको मैं बोलता हूँ आदत से मजबूर कोई स्टॉक, मतलब उसकी आदत ही ये चीज करनी। ये करते रहेंगे, बार बार आपको थकाते रहेंगे। ऐसे स्टॉक छोड़ दो एक बार, अगर आपको दिख रहा है ना ये चीज नॉर्मल नहीं हो रही है चार्ट के अंदर, छोड़ दो, कोई काम का नहीं है। कि हम यहाँ पे 3-4 बार ट्राई करेंगे, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस लेंगे, उसके बाद कुछ सीखेंगे। इससे बेटर चीज क्या है, अगर आपको लग रहा है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम और एक चीज क्या थी कि ये मुंह देखो बहुत लेगिंग है मेरे हिसाब से, बहुत लेग लेग करके करके ऊपर भागा है स्टॉक। उसके बाद क्या किया, एक ही कैंडल बनाया जो स्ट्रांग है, एक कैंडल स्ट्रांग रहा, क्या किया, ब्रेकआउट किया आईपीओ हाई का, फिर क्या हो गया, डेड। ये सबसे खराब कंडीशन। यहाँ पे इसको भाग जाना चाहिए था, अगर इतनी स्ट्रेंथ है तो ये इतना नीचे क्यों आ रहा है। यही मैंने देखा था, मैंने इसको छोड़ दिया ऐसे स्टॉक को। क्लीन स्टॉक को पकड़ो, देखो सिंपल चीज है। जहाँ पे मैंने जस्ट ट्रेड किया वारी को, यहाँ पे है प्राइस और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, बस काम हो चुका है अपना। उसके बाद तो रिस्क रिवॉर्ड का ही गेम है। उसके बाद हमको कुछ नहीं सोचना है। मुझे पता है 2-2.5% का स्टॉप लॉस है, वर्क किया 20-30% भाग गया, मैं बना दूंगा 10-15% अकाउंट का, फुट 50% पे। क्या चाहिए और, सिंपल।
जब आप इस तरीके से देखोगे रिस्क रिवॉर्ड और प्रिसाइज लोकेशन में, इसको बोलता हूँ, देखो प्रिसाइज लोकेशन ट्रेडिंग के लिए ये भी जरूरी है। आप रैंडम लोकेशन पे बाय नहीं कर सकते स्टॉक को, वो भी हम देखेंगे प्रिसाइज लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। आई होप यहाँ तक क्लियर है ये सारी चीजें। ओके, देखो यहाँ पे हम Q&A में अभी जा रहे हैं। सिंपल चीज है, हमने वॉल्यूम एक्शन देखा, वॉल्यूम में अगेन समराइज कर रहा हूँ ये सारी चीजें, कि जैसे ही आपका प्राइस या फिर आपका स्टॉक टाइट होता है, ओके रेंज टाइट होती है, या ये भी बोलो तो भी चलेगा, आपका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये क्या है, नॉर्मल बिहेवियर। ओके, लेकिन जब आपको ऐसा कुछ दिखता है, प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है देखो दोनों केस में, और ये है अपना मूविंग एवरेज, चलो 50 डे एवरेज मूविंग एवरेज, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मानो ये भी 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रही है, लाइक ऐसे, ये क्या है, एबनॉर्मल बिहेवियर। ये अपने सप्लाई डिमांड के हिसाब से नहीं कर रहा है स्टॉक, सिंपल छोड़ दो। मैं देखो अगेन बोल रहा हूँ, आपका रिजेक्शन जो गेम है स्टॉक का सिलेक्शन के अंदर, रिजेक्शन गेम बहुत स्ट्रांग बना दो कि आपको आइडिया आ जाना चाहिए ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, उसके बाद स्टॉक जो भी करे हमको फर्क नहीं पड़ता। ओके, जितना आप इस तरीके से देखोगे कि मैं बोल रहा हूँ लिनियरिटी, मैं बोल रहा हूँ स्मूथनेस, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम बिहेवियर, जब आप ये चीज को क्या करते जाओगे, एक्यूमुलेट करते जाओगे कि अच्छा स्टॉक में क्या होता है, अच्छे स्टॉक कैसे होते हैं, लीनियर। अच्छे स्टॉक क्या होते हैं, स्मूथ मूवर होते हैं। अच्छे स्टॉक में प्राइस और वॉल्यूम एक्शन कैसा होता है, नॉर्मल होता है, देखो एबनॉर्मल नहीं होता। अच्छे स्टॉक क्या होते हैं, हाई आरएस होते हैं, ये भी ऐड कर सकते हो आप। फिर कहाँ पे स्टेज 2 में है स्टॉक या नहीं, उसका वॉल्यूम कैसा आ रहा है, ये 4-5 चीजें आप कंबाइन करते हो, आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिलेगा। आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक की ट्रेड करने वाले आप एक महीना तक या 15 दिन तक कुछ भी ट्रेड ना करो, जो मैंने यहाँ पे किया था, अभी नहीं बोल रहा हूँ। मुझे मार्केट के अंदर इस टाइम पे कुछ भी ऐसे लीनियर स्टॉक नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे कहीं पे एक आध दो में भी होंगे, बाकी लिनियरिटी मिसिंग थी, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिखना स्टार्ट हुई है कुछ कुछ स्टॉक्स में। तो मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, बाहर मैंने बाई किया, यही चीज देख, क्योंकि लिनियर स्टॉक था, क्लीन मूवर स्टॉक था। जब आप इस तरीके से देखो, वारी हाई आरएस भी था, सब कुछ था वारी के अंदर, जब आप इस तरीके से देखते हो बड़ा पैसा बनता है। कि क्या टाइट लोकेशन पे बाय करो, अच्छे लोकेशन पे, सिंपल। डन। चलो Q&A पे जाते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप सबको। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, एक के बाद एक करेंगे हम स्टार्ट। यस भाई। हिरेन भाई, जो आपने प्राइस कॉन्ट्रैक्शन बताया, एक बार वो फिर से हम्म, एक्सप्लेन करो क्या, कि उसकी कैंडल की साइज कितना मैटर करना चाहिए उस टाइम, मतलब वो 2%, 4% या पॉइंट्स में होने चाहिए? ओके। देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 2%, 3%। मुझे अगर रिलेट देखो, मुझे देखना है रिलेटिव। मैंने एक स्टॉक निकाला है, चलो ये क्या है, यहाँ पे बड़ी साइज थी, फिर और घटी, यहाँ पे देखो घटते घटते एकदम इंचड़ बार हो चुका है। भले ये कैंडल की साइज 5% होगी चलेगी भाई, ऐसा कोई परफेक्ट रूल नहीं है यहाँ पे कि 2% ही होनी चाहिए। हम कंफ्यूज रहेंगे यहाँ पे। कैंडल की साइज पे नहीं जाना है हमको, स्ट्रक्चर पे जाना है। हमको स्ट्रक्चर क्या दिख रहा है, एक टाइम पे हाई था स्ट्रक्चर, मतलब क्या बोल रहे हैं, स्टॉक कैसा था, मूव करा था वाइड रेंज में, उसके बाद वो घटता घटता मतलब एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वॉल्यूम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बस। देखो प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका ये मतलब नहीं कि आपका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो स्टॉक के अंदर, लाइक दिस, तभी हम बोलेंगे प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ऐसी कोई कैंडल आई फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग, उसके बाद स्टॉक ऐसा कुछ कर रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्शन ही है भाई, ऐसा नहीं कि हमको ऐसा ही मतलब लाइक ट्राइंगल में कुछ चाहिए स्टॉक की प्राइस के अंदर तभी हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। हमको देखना है रिलेटिव बिहेवियर, कि पहले क्या था बिहेवियर इसका, वाइड था, मुंह आया, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बड़ी कैंडल है, और छोटी छोटी होते होते एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो चुके, बस प्रायर अप मूव,
विथ स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। ओके, उसके बाद प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बस काम हो चुका है अपने लिए, मुझे और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। तो परसेंटेज पे नहीं जाना है कि 2% 3% का कैंडल होना चाहिए तभी मैं इसको देखूंगा। मेरा स्टॉप लॉस टाइट आना चाहिए, सिंपल। टाइट मतलब विथ इन 5% की रेंज में। अगर वो नहीं आता मैं छोड़ देता हूँ स्टॉक को। डन। यस। ओके। और आपने हम्म लिनियरिटी के बारे में बोला, तो हम्म। लिनियरिटी से क्या मतलब है? मतलब जैसे कि स्मूथ दिखना चाहिए, या बहुत हिकअप्स नहीं होने चाहिए ऐसे, या आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं उसके लिए? देखो मैंने ऑलरेडी ये चीज फर्स्ट सेशन में समझाई है कि आप पिन ट्वीट है मेरे अपने, पिन है जो ग्रुप के अंदर मैंने की है टेलीग्राम में, आप एक बार देख लेना। मैं फिर भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। लिनियरिटी मतलब क्या, चॉपीनेस ना हो लाइक दिस मूवमेंट वाइज स्टॉक में। कैसे होना चाहिए, लाइक दिस आपको लग रहा है कुछ सेट हो रहा है जैसे वारी। अगेन मैं इस एग्जांपल ले रहा हूँ, देखो मैं जो बोल रहा हूँ मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग बता रहा हूँ। ये देखो कैसा है चार्ट, लग रहा है एकदम क्लीन, नो बैक एंड फोर्थ अप मूव। मैं आपको एक अच्छा स्टॉक ये दिखा रहा हूँ, चलो ये क्लीन कैसा दिख रहा है। और मैं एक स्टॉक दिखा रहा हूँ आपको रेडिंगटन जैसा, ये आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे, पूरा बैक एंड फोर्थ है स्टॉक। ये होते इलीनियर स्टॉक, नॉन लीनियर स्टॉक जो हम बोलते हैं। लीनियर स्टॉक में ऐसे प्राइस एक्शन नहीं होते। और यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट होंगे, ऐसे नहीं आते इंस्टीट्यूशन। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, आप समझो, मैं स्टॉक को यहाँ पे बाइंग में स्टार्ट करता हूँ, मैं से एक्सपेक्ट करता हूँ ये स्टॉक भले ही 4-6 महीने में 15-20% भागे, नहीं। मुझे क्या चाहिए, बिग मूव्स। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ मुझे शॉर्ट पीरियड टाइम में बड़े मूव चाहिए, तभी मैं बाय करूंगा। यहाँ पे नहीं है कोई बिग प्लेयर्स मेरे हिसाब से कि आप 6-6 महीने तक बैठे हो स्टॉक को लेके, उसके बाद मुंह आ रहे। तो लिनियर चार्ट कैसे होते हैं, लिनियरिटी वाले जो क्लीन रहते, एकदम क्लीन, जो हम बोलते हैं 5 स्टार सेटअप। क्या ये एक और चीज है, मैं अभी पॉइंट लिखूंगा 5 स्टार सेटअप के आगे, कि एक डाउट था 5 स्टार सेटअप क्या होता है। मैं सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन करूंगा क्या क्या चीजें होती है 5 स्टार सेटअप के अंदर। ओके, आई होप क्लियर है ये चीज। यस। ओके। ओके, अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। यस भाई। हाँ, मेरा एक जो अभी जैसे आपने ये कैंडल वाली जो था ना इस पे डिस्कशन, ये एडीआर परसेंटेज जो है, हम्म तो इसमें एक ही होता है कि मान लो कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो हम्म। मतलब एक होता है कि अगर हम ये देखते हैं कि एडीआर अगर ज्यादा होगा तो उसमें उतना ही मूवमेंट ज्यादा आएगा। और हम्म। दूसरी चीज ये कि अगर एडीआर कम होगा तो हम सोचेंगे कि टाइट हो रखा है तो बाइंग के लिए हम्म मतलब इसमें बात ये है कि अगर एडीआर ज्यादा अच्छा देखेंगे या फिर कम होगा तो ठीक रहेगा। देखो एडीआर, मैं बोल रहा हूँ रेंज में होना चाहिए। अगर आपका एडीआर 8-10% का है वो भी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर आपका हम्म। एडीआर 1% का है, 2% का है, वो भी अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। देखो मेरा एक बेसिक रूल है, एडीआर जब तक मैं स्मॉल मिड कैप में ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा एडीआर कितना चाहिए, मुझे मिनिमम 4% चाहिए। ओके, इसके नीचे और अगर, हम्म, हाँ, और हाईएस्ट अब में 6 या 7% मैक्स, 7% मैक्स, इसके मैं बोल रहा हूँ 6% मैक्स है मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पारस देखा था, आई थिंक वारी में कितना है, 5 नॉर्मल है। 5%। ओके, क्यों 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा मुंह आ चुका है ये स्टॉक में, और यहाँ पे थोड़े से वाइड थे रेंजेस, इसलिए पांच ये परसेंट आ रहा है। कितने कितने दिन का कंसिडर करता है अगर जो एडीआर परसेंटेज है? आई थिंक 20 20 डेज है, आई थिंक 99% ओके। टाइम। देखो मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी तक देखे मेरे बिग मूवर जो स्टॉक होते हैं, जो भी बड़े मूव कर गए, लाइक पास्ट के, ओके, जो भी बड़े मूव कर गए, उसमें 4 से 6% या 7% के टाइम पे थे। मानो फॉर एग्जाम्पल हम देखते बीएससी का चार्ट है, हम देखते हैं उसको रिप्ले में जाके कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ वहां पे कितना था। ओके, मैं रिप्ले में जाके देख रहा हूँ यहाँ पे कितना था, लेट्स सी इसका आइडिया कितना है, 6। सिंपल, क्यों ये 6 क्यों है, क्योंकि ये जो मुंह आया था इसमें 60% का 10 दिन के अंदर, ये ज्यादा है।
हाँ वो बेसिकली एवरेज आउट कर गया तो फिर यस, 6। मैक्सिमम मैंने 6 या 7% देखा है कि इतना मोस्टली। मानो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अगेन अगेन मैं रिप्ले को करता हूँ। यहाँ पे मानो यहाँ पे पिक सेटअप था, लेट्स सी यहाँ पे कितना था इसका आइडिया। मोस्टली 4 से 6 या 7, मैं 7 से ऊपर मैं नहीं ट्रेड करता। कितने, 3.5 चलेगा। देखो मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ रूल्स पे। यहाँ पे मुझे एक चीज मुझे दिख गई है, ये स्टॉक बड़ा मूव कर सकता है। यस, 7-8 दिन में, 10 दिन में 25-26% भागा है, यहाँ पे भी इसने दिखाया है। यस, तो फिर मुझे ये एडीआर परसेंटेज क्या है, आई डोंट केयर। मेरे हम्म। लिए क्या है, ये लीनियर चार्ट है, ये मुंह आया फिर स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब प्राइस वो को। बेसिकली एडीआर ये कि मतलब अगर हम वैसे ही देख पा रहे हैं तो कोई जरूरत भी नहीं है इसकी, मतलब सिंपल मेरे भाई हिसाब देखो, से। हाँ इसका इतना जरूरत नहीं है, ये चीज का। हम्म। मैं बोल रहा हूँ ये मैं देखता भी नहीं कभी कभी। इतना मैटर नहीं करता मुझे। ये दिख रहा है फास्ट मूवर स्टॉक है तो फिर मैं क्यों देखूंगा। मानो यहाँ पे 8% दिख रहा है, मैं बोलूंगा नहीं हम्म। नहीं, काम का नहीं है, 8% ज्यादा है। मुझे टाइट लोकेशन मिल चुका है तो फिर 8% वो मुझे क्या फर्क पड़ता है वहां पे। हम्म। और मैं भी। एक जो अपना आर वॉल्यूम वाला होता है, वो जैसे आप बता रहे थे कि आप नहीं देखते, तो नहीं। उसका ये होता है कि अगर मान लो अपने पास 3-4 हैं, मतलब जो, क्योंकि मैं तो आर वॉल्यूम देखता हूँ अभी तक, तो उसका हम्म। ये कि अगर जिसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही है, मान लो हमारा कोई भी बाइंग पॉइंट डिसाइडेड है, फिर हम ये हम्म देखेंगे इन चारों में से कौन सा लेना है। तो फिर हम्म उसमें होगा जिसका वॉल्यूम मान लो 5 मिनट में 20% आ चुका है, तो हम्म। प्रोजेक्टेड वॉल्यूम उसका और हाई होगा, कि मतलब डे एंड पे हो सकता है वो 300-400% भी हो जाए। तो ओके। मतलब उसका उसका और जीटीटी के थ्रू लेते हैं तो उसमें तो कोई वॉल्यूम का हम लगा नहीं सकते फंडा, क्योंकि हमारा यस ऑलरेडी फिक्स होता है वो बाइंग पॉइंट। तो यस। उसका क्या मतलब, आपका क्या व्यू? देखो मैं आर वॉल्यूम क्यों नहीं देखता, क्योंकि मैं ऐसे लोकेशन ढूंढ रहा हूँ चार्ट के अंदर कि जहां पे बड़े मूव आने के चांसेस ज्यादा हो। ओके, अगर मैं इंट्राडे करता, मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता, मैं भी देख लेता आर वॉल्यूम क्या है वो चीज। ओके, मैं ऐसे लोकेशन फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल लेते, वारी का ही ले लेते। अभी मानो हमने ओपन किया है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इतना टाइट हो चुका है ये स्टॉक। ओके, अभी यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ रहा है इंट्राडे में मुझे मैटर नहीं करता। मुझे पता है मैंने लोवेस्ट वॉल्यूम जहाँ पे स्टॉक के अंदर आया है, चार्ट के अंदर इतना टाइट हो चुका है। अगर मैं ऐसा बोलता कि अरे यार इसका आर वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा ओपनिंग पे या मॉर्निंग में, मैं भी मैं मिस कर दूंगा ये स्टॉक को। ओके, मैं राइट। मेरे लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मेरे लिए क्या क्या चीजें काम नहीं है, काम की है। मेरे लिए काम की चीज क्या है कि भाई मेरे पास एक लोकेशन है यहाँ पे ट्रेडेबल, बस मेरा स्टॉप लॉस ये है। सेम डे मुंह आता है नहीं आता है, 2 दिन के बाद मुंह आता है, फर्क नहीं पड़ता मुझे यहाँ पे। मतलब ये एक मेरे एंटिसिपेटरी बाई नहीं हो गया? अगर मान लो अपने को ये कि हो सकता है 1-2 दिन ये और ले ले, और हमने जीटीटी लगाया हुआ है, तो वो आज देखो हिट नहीं किया और 2 दिन बाद कर गया। देखो आई थिंक मैं स्टॉक में था, कभी कभी आपको सेम डे मुंह नहीं मिलते स्टॉक के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आपका एंट्री पॉइंट क्लियर है तो मुंह मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टॉक टाइट हुआ था, देखो यहाँ पे एक फास्ट रिकवरी, यहाँ पे टाइट हुआ, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बाय किया है स्टॉक को इसके आई पे, यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं बढ़े अब एवरेज, देखो मेरा एंट्री ट्रिगर हो हम्म। चुका है स्टॉक के अंदर। फिर क्या हुआ, मेरा एंट्री देखो यहाँ पे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि परफेक्टली वर्क करता है, यहाँ पे स्पॉट कर गया था स्टॉक, मैंने रखा, मैं रखता हूँ। फिर क्या हुआ, अगेन टाइट हो गया ये स्टॉक, वॉल्यूम अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके। मैंने क्या किया, री एंट्री ली, मतलब री एंट्री मतलब पिरामिड किया इसको, सॉरी पिरामिड। री एंट्री, यस इस दिन। तो ऐसा नहीं कि आप जिस दिन बाय करोगे वर्क करेगा ही, आर वॉल्यूम में कुछ भी कर लो भाई। देखो मैंने ऐसे लोकेशन पे बाय किया है जहां पे मुंह आने के चांसेस ज्यादा है, तो फिर मुझे डर नहीं है। उसके बाद हाँ वो स्टॉक आपकी क्या, बात ठीक है, क्योंकि अगर अपन उसमें लीवे देंगे उसको थोड़ा और एक्स्ट्रा चलने का, तो स्टॉप लॉस उतना ही डीप होगा, तो पोजीशन साइज कम आएगी। यस, मैं हम्म। अगर मैं सप्लाई डिमांड देख के बाय कर रहा हूँ कि यही पॉइंट है यहाँ से स्टॉक को मूव कर जाना चाहिए, उसके बाद वहां पे वॉल्यूम आ रहा है, फर्स्ट डे आ रहा है, 2 दिन के बाद मूव आ रहा है, मानो यहाँ पे फर्स्ट डे वॉल्यूम इतना नहीं आया, 2 दिन के बाद स्टार्ट हुआ, चलेगा। राइट। सिंपल। और इसमें जो पिरामिडिंग अपन कर रहे हैं, मान लो कि रिस्क फ्री हो चुका हमारा ट्रेड, और हमने 25% से एंट्री लिया था पहले, उसके हम्म बाद हमें दिख रहा है कि फिर से टाइट हो गया, अभी जैसे आपने लास्ट में एग्जांपल दिया है कि दोबारा हम्म से टाइट हो गया था, तो हम्म फिर मेरे को मतलब कोई ऐसा होना चाहिए कि मतलब जैसे मार्क मिनर्विनी और ये सब जो बुक्स में बता रखा है, वो बेसिकली होता है कि बहुत ज्यादा भी एक्सपोजर नहीं ले सकते, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क हम्म होता है, तो हो सकता है अगले दिन लोअर सर्किट या जो भी हो जाए, कुछ न्यूज आ हम्म जाए। तो उस हम्म बेसिस पे मतलब 50% लेना ठीक रहेगा? मान लो मेरा 25% ऑलरेडी रिस्क फ्री है,
और हम्म। ज्यादा से ज्यादा मेरा 0.75 या फिर 1% का ऊपर रिस्क है, मतलब टोटल ओके पोर्टफोलियो पे, और मैं ओके 50% या उससे अबव जाना चाहता हूँ, और तो हम्म। उसमें क्या व्यू रहता है मतलब आपका? देखो यहाँ पे मानो मैंने बाय कर लिया इस दिन, हम्म। हम्म। स्टॉप लॉस कहाँ पे था, यहाँ पे। हम्म। अबे चलो मुझे री एंट्री के लिए और दिख रहा है, मतलब नया ही एंट्री, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस दिन देख रहा हूँ, मुझे अच्छा ही लग रहा है स्टॉक अगेन, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ी साइज बढ़ा दो, मानो 25% लिए, 12-15% और ऐड कर दो, और स्टॉप लॉस को कहाँ पे रख दो, यहाँ पे। देखो आपका कहाँ पे था पहले, यहाँ पे। आप क्या कर रहे हम्म। हो यहाँ पे, साइज इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन रिस्क भी आपका सेम ही रख रहे होगे, क्योंकि स्टॉप लॉस को हम ऊपर ले जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब वो टोटल पूरी क्वांटिटी के लिए ऊपर शिफ्ट यस कर दिया, राइट? यस, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं अलग अलग ट्रेड नहीं करता कोई पोजीशन को, कि यहाँ पे ले रहा हूँ उसको नेक्स्ट डे यहाँ पे निकाल दूंगा नीचे आया, मैं पूरी साइज को ही देखता हूँ एक साथ, कि मतलब पूरे मतलब पे एक ही स्टॉप लॉस रखते हो? यस एक ही। ओके, ठीक। मैं अलग अलग नहीं रखता स्टॉप लॉस, सेम चीज। देखो मैंने यहाँ पे वारी पे यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये चीज होती है यहाँ पे, मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मुझे टाइटनेस चाहिए 1-2 दिन की बस, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, अगर करता है तो मुझे आइडिया नहीं है, फिर क्या करूंगा, स्टॉप लॉस को कहाँ पे ले आऊंगा, समझ गया। पूरा मतलब बड़ी साइज। बेसिकली रूल ये कि जब पिरामिडिंग करेंगे तो साथ के साथ स्टॉप लॉस भी ऊपर आ जाएगा। यस। हाँ, वो मैं मेरा भी अभी सेम वही रहता है। अच्छा, एक हाँ। लास्ट मैं भी पूछ लेता हूँ, फिर बाकी एंड में देखते हैं। एक हम्म जो अपना असेंडिंग वेज होता है उसको मतलब कुछ लोग कहते हैं नेगेटिव लेते हैं, अगर मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, और कुछ हम्म लोग उसको मतलब नॉर्मल लेके भी चलते हैं जो अपना। और मैंने ये देखा है कि असेंडिंग वेज कभी अगर नीचे की तरफ टूटता है तो मतलब बहुत बड़ा, मतलब लोअर सर्किट में भी मतलब कई बार हो जाता है। लाइक अनंतराज के दिस। अंदर मैंने ऐसा, हाँ राइट, ये। देखो ये मैटर करता है कि आप किस मार्केट में हो, कि बेयर मार्केट में नहीं चलते मेरे हिसाब से कभी। हम्म। मैंने बुल मार्केट में देखे ऐसे, मानो एचबीएल पावर था, मुझे अभी भी याद है, मैंने इसको होल्ड किया था, एचबीएल इंजीनियरिंग हो चुका है, यस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, बुल मार्केट में कभी कभी ये चल जाते, लाइक ये है, चलो है? कैसे जा रहा है, असेंडिंग टाइप, मतलब असेंडिंग है। सीधा, हाँ मानो ये चल गया, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बेयर बुल मार्केट था। मार्केट अच्छा था, राइट। हम्म। सिंपल, बेयर मार्केट में ही चलते, देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है बुल मार्केट, ये चल गया, बेयर हम्म। मार्केट में नहीं चलता मेरे हिसाब से ये चीज। मतलब वो ऐसा है कि एक आध बार अगर जैसे हो गया मेरे पास, अनंत राज में ऐसा हुआ था, तो फिर वो एक हाँ नेगेटिव उसका मतलब दिमाग में इमेज बन जाती है कि अगली बार किसी में आ भी रहा होगा तो जानबूझ के इंटेंशनली इग्नोर करते हैं फिर उसको। यस, मानो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी इस दिन, ये स्टॉक के अंदर, मैं मुझे यहाँ पे थोड़ा वीसीबी टाइप दिखा था, स्टॉक 10 के पास टाइट हो रहा था, जस्ट स्टेज 2 में एंटर हुआ था ये स्टॉक, यहाँ पे मैंने एंट्री ली इस दिन। ओके, फिर मैं देख रहा हूँ 15 8 10 दिन हो चुके थे स्टॉक के अंदर, मुंह नहीं आ रहे थे, मैंने होल्ड करता रहा 10 से, सिंपल। फिर ये हो गया, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है, मे बी ये स्टॉक 8-10 दिन मेरा निकाल के ये भी कर सकता था, दोनों साइड है। हम्म। तो यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि ऐसा है तो आधी साइज निकाल दो, उसके बाद राइड कर लो, अगर बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बाकी बुल मार्केट में चल जाते हैं मोस्टली, बेयर मार्केट या टॉपी मार्केट में नहीं चलते, ये जो वेजिस होती है मोस्ट, और ये अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से, ये अच्छी नहीं है। इतना स्लो क्यों हम्म। जा रहा है स्टॉक, अगर ऊपर ही जाना है तो। हाँ, या तो फ्लैग बना के ही चला जाता ऊपर, ठीक बात है। यस, यहाँ से ठीक है अभी। ब्रेकआउट कर जाना चाहिए था इसको, उन्हें जो हाँ नहीं हाँ, किया इसने। ठीक है, अभी और लेने देते हैं, फिर मैं आखिरी में पूछता हूँ। यस, ओके ओके। हेलो। यस भाई। हाँ सर, एक चीज पूछनी थी। अभी आपने रिसेंटली वाडीलाल का चार्ट पोस्ट किया था, उसमें आपने यस बोला था कि उसका अभी स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्री मेच्योरली रिकॉर्ड कर गया है, यस, इसलिए आपने वो ट्रेड नहीं लिया था। तो ऐसा आइडेंटिफाई कैसे किया आपने? देखो वो स्ट्रक्चर कंप्लीट मतलब नहीं क्या, हुआ है। ओके ओके, देखो ये हम देखते हैं, ये क्या हुआ, ये स्टॉक गिरा, ओके, 4-5 दिन में अगेन बैक टू हाई। मैं जब ऐसे स्टॉक को देखता हूँ, ये कम नहीं गिरा, ज्यादा गिरा है, कितना गिरा है, 20% हाई से। ओके, मैं क्या देखता हूँ जनरली, जब स्टॉक ऐसे गिर जाते हैं ना, वो थोड़ा सा टाइम लेता है, लाइक प्लीज यहाँ पे कहीं पे टाइट हो गए तब चलते हैं, मैं क्या बोलता हूँ, वी शेप रिकवरी बोलता हूँ, ये कभी सेट नहीं होते। मैंने ऐसा देखा है, ये जब मतलब ए मुंह आया, नीचे आया, सीधा ब्रेकआउट कर गया, ये वर्क नहीं करते स्टॉक मोस्टली। तो बट मैं बीच में ये पुल बैक दिया था 2 दिन, तो वो देखो, मैटर नहीं करता। अगेन मैं बोल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 डे पे अगेन कहाँ पे आ गया, हाई पे। ओके, मेरे हिसाब से इसको क्या करना चाहिए था, देखो आई थिंक बीएससी में था ऐसा कुछ, मैं आपको दिखा रहा हूँ,
सेम चीज, आपको और आइडिया आएगा। यहाँ पे फॉल आया स्टॉक के अंदर, यहाँ पे पूरी रिकवरी नहीं थी ये स्टॉक में, फिर मतलब जो भी नियर हाइस के पास तो आ चुका था ऑलमोस्ट ये स्टॉक, हाई इधर है। ओके, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इसने राइट साइड फॉर्म की, देखो वाडेल में मुझे ये चाहिए था जी, ये जो मुंह आया था ना, यहाँ पे एक दिन का टाइटनेस रेडेबल नहीं होता, इसको और राइट साइड फॉर्म करने दो। उसके बाद देखो इसमें क्या आया, ये मुंह आया स्टॉक के अंदर। अगेन देखो यहाँ पे ये फॉल, ये राइज, मैंने क्या बोला, ये वर्क नहीं करते भाई। सीधा मुझे क्या चाहिए, और राइट साइड फॉर्मेशन यहाँ पे किया। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर भाई। देखो अगर आप इसको ड्रॉ भी करते हो, आपको लग रहा है कि कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है स्टॉक के अंदर, उसके बाद मुंह आया। वाडीलाल में क्या था, नो स्ट्रक्चर भाई। जो मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, जब भी मुझे जैसा ही लगता है ना इसका स्ट्रक्चर अभी भी क्लियर नहीं है। देखो ये क्या हुआ, ये फॉल, ये राइज, यहाँ पे एक दिन का टाइटनेस है खाली, यस, वो एक दिन का सिंपल। टाइटनेस उस दिन बड़ा अच्छा लग रहा था। यस देखो वहां पे अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, ये बेटर है अभी स्ट्रक्चर। देखो अगर ये चीज करता है स्टॉक, ये बेटर हो जाएगा। कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते सीधा वी शेप में ब्रेकआउट स्टॉक को, कि 4-5 दिन में ब्रेकआउट कर जाएगा और आप पैसा बना लोगे। मेरे हिसाब से मैं वेट कर जाता हूँ, मुझे थोड़ा सा भी डाउट होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वाड़ेलाल एक की स्टॉक है मेरे लिए, और ये निकल गया तो मैं, मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा यहाँ पे कि अरे यार क्या हो गया, दूसरा हम्म, मिलेगा स्टॉक। लेकिन यहाँ पे एसएल लेने का, ब्रेक इवन पे काटने का कोई मतलब नहीं, जब तक तो आप श्योर नहीं। ये क्या हम्म। टाइम करेक्शन से रिलेटेड है, जैसे आप जो यस। स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बता रहे हो? यस। जैसे थोड़ा सा प्राइस करेक्शन तो दिख रहा है मुझे, बट टाइम करेक्शन हम्म। नहीं हुआ इसमें। यस। यस। तो ऐसा कुछ रिलेशन है कि कितना प्राइस के साथ कितना टाइम होना चाहिए करेक्शन, मतलब ऐसा कुछ आइडिया है, वैग आइडिया? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे इसके अंदर नहीं जाना है, क्योंकि पूरे कंफ्यूज हो जाओगे। मैं तो अगेन बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ब्रेकआउट को फेल होते हुए बहुत बार देखा है, तो मुझे पता है ये अभी सेट नहीं है। ओके, मानो आप 1-2 साल निकालोगे ना, आपको पता है ये वर्क नहीं करता, ये वर्क नहीं करता, ये अच्छे से वर्क करता है, ये अच्छे से वर्क करता है, आपको सीधा आसानी से पता चल जाएगा। मैं देखो हम बुक पढ़ते हैं, बुक में क्या लिखा है, मिनिमम 4 से 6 वीक का बेस होना चाहिए। ओके, हम यही देखते हैं मोस्टली, विलियम ओनिल की बुक में ये चीज कॉमनली देखी है, कि जब भी एक मुंह आता है उसके बाद क्या वेट करना है, 4 से 6 वीक का। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या होगा आपके साथ अगर आपने ऐसा रूल बना दिया। बीएससी का चार्ट है, अगेन आईआरएफसी का लेते हैं, चलो पारस का ही लेते हैं अभी, रिसेंट एग्जांपल, आपको आइडिया आ जाएगा। कितने दिन का बेस है, एक लेग के बाद 10 दिन होंगे मिनिमम, 7 या 8 दिन, 8 दिन का, यस। 6-7 दिन का बेस बना, अगेन क्या कर गया ब्रेकआउट, 7 दिन में स्टॉक सेट है। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 से 1, मतलब 1.5 वीक भी नहीं हुआ पूरा, वो स्टॉक ब्रेकआउट कर गया। मैंने अगर रूल बना दिया ऐसा कुछ, कि 4 से 6 वीक मिनिमम वेट करूंगा, आप सारे ये जो छोटे फ्लेक्स है वो मिस कर दोगे, है ना। ओके। और मैं आपको दिखा इस रहा केस में सर, हूँ। पारस पे अगर एक क्वेश्चन होता मेरा, पारस पे हम्म। हम्म। तो पारस में एज इन जैसे आप बोल रहे हैं कि 7 दिन बाद ही वो ट्रेडेबल था, राइट? हम्म। हम्म। तो देख इज इट ड्यू टू कि उसमें पुल बैक नहीं आया उतना, इसकी वजह से कि एम आई, यस देखो, मतलब मैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग सही है क्या उस? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट गंदा गिर रहा था इस टाइम पे। हम्म, हम्म, ये जो 4-5 दिन है ना, यहाँ पे मार्केट में पुल बैक था, या गैप डाउन हो रहे थे। देखो यहाँ मार्केट में ये स्टॉक क्या हो रहा है, होल्ड करके बैठा है। दूसरा क्या था, देखो मैं डॉट को कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैंने इसको ट्रेड नहीं किया ड्यू टू वॉर न्यूज। ओके, मुझे नहीं पता कल मेरे स्टॉक क्या खुलने वाले, तो मैंने अवॉइड किया था कंप्लीटली। तब भी मैंने बोला था मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाला इस टाइम पे। यहाँ पे चेंज है कैरेक्टर में, एक स्टॉक डेड था यहाँ तक पूरा, नथिंग, कोई नहीं देख रहा है स्टॉक को, ऐसे ही पड़ा है। फिर क्या होता है, नाउ लुक एट द वॉल्यूम्स, कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हो चुका है, डेड से पूरा कैरेक्टर चेंज हो चुका है, वो स्टॉक टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है, एक ही रेंज में। वॉल्यूम देखो, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी इससे बेटर मुझे लोकेशन नहीं दिख सकता। बोले आई थिंक किसी ने पूछा 10 से दूर है, मैटर नहीं करता मेरे लिए, भले 10 से दूर हो। इतने परफेक्ट देखो मैंने देखे इसी फ्लैग को ब्लास्ट होते, और यहाँ पे हुई, थोड़े वाइड प्राइजेक्शन से हुई, लेकिन यहाँ पे हुई है ये ब्लास्ट। मैंने ऐसा कुछ देखा है, यस देखो मैं दिखा रहा हूँ।
आप 10-12 दिन का टाइटनेस भी ट्रेडेबल है, 5 दिन का टाइटनेस भी ट्रेडेबल है, अगर आपको आइडिया आप किस में देख रहे हो, कैसे देख रहे हो। यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैंने, मेरा रूल है, एक मुंह आया, मेरा कोई रूल है कि मिनिमम 4 से 6 वीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का टाइटनेस, मेरा रूल नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैं क्या बोलूंगा, नहीं करना है ट्रेड, जाने दो, कि रूल नहीं है अपना, फिर क्या होगा, ये मिस कर दोगे आप। तो देखो, ये डिपेंड करता है आपने कितने विनर देखे पास्ट में ऐसे चीज करते हुए। मैंने बहुत सारे देखे कि स्टॉक ऐसा मूव करते, उसके बाद इस टाइप का कोई बेस फॉर्मेशन करते, उसके बाद फट जाते। तो और सर, मेरे जैसे आपने बोला कि पहले मैंने ये देखा है, जैसे काफी आप हम्म ये रिपीट कर रहे हैं, तो आपका हम्म, ऐसा कुछ डाटाबेस टाइप आपने बना रखा है क्या कि देखो जिसको आप मेरे बार बार पास, देखते हैं तो आपके माइंड में वो लूप में मतलब अपडेट होता रहता है? इस देखो मेरे पास मैंने नोशन में बनाया है। मैंने हम्म। नोशन में 2 साल का ही बनाया अभी तक। लेकिन ओके। मैंने नोट में लिखा है सारे, मानो 22 के, 21 के विनर, 18 के, 17 के जो भी विनर है, 15 के विनर है, मेरे पास नोट में लिखा है कि ये प्राइस पे मैं अभी अभी क्या है, मैं 3 साल से कर रहा हूँ स्कैनिंग रोज, 200 300 400 चार्ट रोज। अभी मेरे दिमाग में छप चुका है कि ऐसा कुछ होता है तो ऐसा कुछ, ऐसे मुंह आते, ऐसा कुछ मानो वारी है, मैंने देखे ट्रेंड लाइन के आसपास जब टाइटनेस होती है कि बड़े मुंह आते। ओके, तो फिर मुझे किसी को पूछने नहीं जाना यहाँ पे बाय करो या नहीं, ट्रेंड लाइन के आसपास टाइटनेस है। यस। दूसरी चीज क्या, ये यहाँ पे बड़ा गैप डाउन आया स्टॉक के अंदर, फिर कोई फॉलो थ्रू आया नहीं, स्टॉक डेड हो चुका है एक ही रेंज में, ये अच्छी साइन है स्टॉक के लिए। तो वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, मतलब मैंने ऐसा कुछ देखा है तभी मैं ट्रेड कर पा रहा हूँ ये चीज को। तो ये चीज क्या है आपके, जब हम बोलते हैं, आपकी आई ट्रेन हो जाएगी ना एक बार कि ऐसा कुछ होता है तो बड़े मुंह आते हैं। मानो मैंसडॉक को ट्रेड किया, पारस को ट्रेड किया, मैंने ऐसे शेकआउट देखे, बहुत सारे देखे, तो इसे फास्ट रिकवरी करके टाइट होके ब्लास्ट हो जाते। तो अगर मैं देख लूंगा ना इन फ्यूचर ऐसे कोई चीज है, मैं भी उस मेरे माइंड में वो स्ट्राइक हो जाएगा, हाँ मैंने ऐसा कुछ देखा है। क्योंकि ये सप्लाई डिमांड ही है भाई, ये क्या है, शेकआउट। शेकआउट मतलब क्या है, एक साथ बहुत सारे लोग निकल रहे स्टॉक से बाहर, और फिर से ये बाइंग फोर्स क्या दिखा रहे, अगेन बायर एक्टिव हो चुके। ये क्या था, एक शेकआउट था, तो मुझे क्या वेट करना है, टाइट हो जाए मैं बाय कर लूंगा स्टॉक को, सिंपल। जब आपके दिमाग में कुछ छप जाता है, फिर आप उसी के लिए वेट करते हो। मैं बोल रहा हूँ क्लीन, मैंने ऐसे किस में देखे, क्लीन एक्शन, ये सारे चार्ट में देखे, देखो यार यहाँ पे भी कितने दिन का टाइटनेस था, 12 दिन का, खाली 2 वीक का बेस है, और ये फट गया। अगर रूल बनाते कि इतने दिन का तो होना चाहिए, अगेन ये नहीं होता। नोशन पे डेटाबेस बनाओ, मैं तो यही बोल रहा हूँ, सबसे बेटर ये चीज है। डेटाबेस के ओके। बिना नहीं होगा, क्योंकि आपको अगर पता है ना कि सब ये पैटर्न मैंने देखी है, हम ये भी देखेंगे पैटर्न कैसे रिपीट होते हैं, पूरे सेशन इसके ऊपर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा सेम पैटर्न, डिट्टो पैटर्न्स, और बड़े मुंह आते। ओके ओके। थैंक यू। ओके ओके ओके। हेलो सर। हेलो सर। यस भाई। यस। सर एक्चुअली ये पूछना था कि जैसे बहुत टाइटनेस है 10 EMA के पास, हम्म और मेरा SL बहुत छोटा बन रहा है 1 to 2% का, हम्म। और स्टॉक अगर स्क्वाट कर जाता है तो फिर SL कट जाएगा उस टाइम। वो तो होगा भाई, वो तो चीज नॉर्मल है, क्योंकि अगर बहुत टाइट स्टॉप लॉस है तो फिर कटने के भी चांसेस है। 1-2% बहुत नॉर्म, मतलब इतने जल्दी नहीं आते मेरे हिसाब से, कि एक मतलब 1-2% का स्टॉप लॉस, मतलब इतना टाइट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस कि आप स्टॉक को सांस भी नहीं देने नहीं रहे हो, कि सांस नहीं लेगा आपका स्टॉक, इतना नहीं रखना है, मानो ये है। जैसे सर ये वाला केस है ना जो आपने अभी बना रखा है, ये बहुत छोटा हाँ, होगा आई चलो थिंक, ये यहाँ वाला। यहाँ यहाँ पे भी 2% आ हाँ रहा है, 2.5%। 2%। इस केस में अगर आगे कोई न्यूज आ जाती है या स्क्वाट हो जाता है तो फिर मानो अगर स्क्वाट करता है तो स्टॉप लॉस कटेगा, कुछ नहीं कर सकते हम यहाँ पे, फिर मुझे अगर वो एक ही रिकवरी होती है तो फिर री एंट्री लेनी है कि फिर सर छोड़ देना देखो, है? मैं सीधा एंट्री नहीं लेता दूसरे दिन ही कि उस किसके ऊपर जा रहा है अगेन, मेरे लिए दूसरा सेटअप चाहिए पूरा नया, तभी मैं ट्रेड करूंगा। मानो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ कि, हम्म। आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये हुआ ब्रेकआउट, एसएल काट दिया, फिर अगर ये स्टॉक ऐसा कुछ करेगा तब मैं बाय करूंगा, ऐसा नहीं कि ये सीधा रिकवर हो रहा है तो यहाँ पे एंट्री कर रही अगेन,
मेरा री एंट्री लिए क्या है, नया सेटअप पूरा, तभी मैं करता हूँ री एंट्री, बाकी मैं नहीं करता हूँ स्टॉक के अंदर। सिंपल। ठीक है सर, थैंक यू। और मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर इतना टाइट स्टॉप लॉस आ रहा है ना, सबसे बेटर है, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ये चीज अच्छी, अगर वर्क कर गई सीधा आपका 3-4 दिन में ही 7-8 आवर ट्रेड, इससे बेटर कुछ नहीं है। अगर आपको मिल रहा है ना 1-2% का, ले लो, सबसे बेटर है वो स्टॉप लॉस। ऐसे लोकेशन अच्छे है स्टॉक के लिए, जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस इतना टाइट आ रहा है, बहुत बेटर है। ओके। सर हिरेन यस। भाई, वो कलर्स के अंदर भी कैरेक्टर चेंज है क्या? ये मतलब इसके अंदर काफी नीचे से है बट। नहीं देखो, नीचे से मेरा एक सिंपल रूल क्या है, स्टेज 2 स्टॉक होना चाहिए। अच्छा। सिंपल। मैंने आपको देखो, यहाँ पे किसी ने यह भी मुझे पूछा था, ये अर्निंग्स आ गई अभी तो बाइबल है, आज क्या हुआ स्पॉट कर गया। मैं बोल रहा हूँ कि अपना इतना गंदा मार्केट नहीं है कि स्टॉक इतना गिर रहा है, समझो। हम इतना गंदा गिर चुके, लाइक इंडेक्स पर 70% गिरे, 60% गिरे हाई से। नहीं भाई, ये नॉर्मल है, 27% गिरे खाली हाई से। और ये मतलब बेस फॉर्म कर रहा है, ये स्टॉक क्यों इतना गिर गया? गो कलर सेलिंग है, सिंपल। आई थिंक मैंने कल बताया था कि ये मार्केट, ये स्टॉक इतना क्यों गिरा है, सेलिंग है इसलिए। मार्केट की वजह से नहीं गिरा, अगर मार्केट की वजह से गिरता मैं रीथिंक करता इसके ऊपर। मतलब यहाँ पे मानो ऐसा कुछ फॉल आ चुका है मार्केट में, क्रैश, और उसके बाद ये गो कलर कोई फ्लैग बना रहा है नीचे से, तो मैं मान रहा हूँ चलो ट्रेड कर लो, क्योंकि मार्केट की वजह से गिरा है। मार्केट क्या है भाई, नॉर्मल है अभी भी। इतना खराब है कि गो कलर 70% गिर गया, 60% नहीं। छोड़ दो, देखो लोअर टाइम, लोअर फ्लैग्स बहुत दिखेगी बेयर मार्केट के अंदर, वो इतना फंसाती है कि आप थक जाओगे बाइसल बाइसल करते करते। सबसे बेटर चीज क्या है, देखो मैं एक ही बोल रहा हूँ, दो चीजें ट्रेड करो। या तो ट्रेड करो स्टेज 2 स्टॉक, या तो ट्रेड करो कैरेक्टर चेंज। इस पे भी हम सेशन करेंगे। ठीक, तो ये अतुल लिमिटेड भी ये सेम ही कैटेगरी में, ये भी काफी नीचे है या ये ऊपर है? अतुल एक तो लार्ज कैप है, दूसरी चीज अगेन यहाँ पे कोई स्टेज 2 नहीं है, नथिंग भाई, कुछ भी नहीं है स्टॉक के। आप देखो, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट देखो, ये पैटर्न कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है, डाउन अच्छा। ट्रेंड में। ओके। सिंपल। और मैं बोल रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट पारस का देखो, पारस में भी फ्लैग है, ये कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है फ्लैग, हम्म। अप ट्रेंड में। दोनों फ्लैग में डिफरेंस है। आप देखो, खाली फ्लैग यहाँ पे बन गई देख के बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी देखो, ये जो शेकआउट था, शेकआउट यहाँ पे नहीं थे, बहुत सारे थे। ओके। देखो कितने सारे शेकआउट या ऐसा कुछ बन रहा था, मैंने ट्रेड नहीं किया पूरे टाइम में, कहाँ पे ट्रेड किया, जैसे इसने इसका ब्रेकआउट किया इस जोन का, देखो, और ऐसे वॉल्यूम से बाहर निकला, उसके बाद ट्रेड करो, आपका बड़ा पैसा बनेगा। मैं बोल रहा हूँ चार्ट में भी कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, लोकेशंस, कि आप कहाँ पे बाय कर रहे हो। ये चीज को देखो, 4 दिन में 66% कम। रैंडम फ्लैग्स या रैंडम लोकेशन पे बाय नहीं कर सकते। वारी को भी ट्रेड किया है, हमने कुछ देखा है, ऐसा कचरा लोकेशन पे ट्रेड नहीं किया। देखो ये निकला स्टेज 2 में, स्टेज 2 नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ निकला विथ अर्निंग्स, टाइट हुआ, देन हमने बाय किया। आप कॉन्टेक्स्ट देखो कहाँ पे दिख रहे हैं ये स्टॉक को, राइट साइड ऑफ द बेस दिख रहा है, सिंपल। हाँ। हम यहाँ पे नहीं देख रहे। ओके। इतना डिफरेंस है दोनों में। चलो। तो ओके। सर यस भाई। मेरा क्वेश्चन वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर ही है। आप हम्म। गैलेंट इस पार्ट का चार्ट खोल सकते हैं क्या, गैलेंट? गैलेंट का कचरा है वॉल्यूम एक्शन। मैं नहीं ट्रेड करने वाला इसको। खराब है भाई, एक्शन बहुत खराब है। ये चीज यहाँ पे देखो, सिंपल चीज हमने जो देखी अभी रिसेंट हमने देखा, ये देखो क्या है, टाइट लोकेशन, दो, यस। वॉल्यूम देखो, अबो एवरेज, और इसका लिक्विडिटी बहुत कचरा है मेरे हिसाब से। ये अच्छा नहीं करते, स्टॉक थका देते हैं। ये अभी यही कर रहा है, देखो ये अगेन यही करेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम एक्शन इसका पहले से आ रहा है। देखो यहाँ पे भी ऐसा है कंडीशन, कैसी कैंडल है भाई, यहाँ पे छोटी सी, छोटी सी कैंडल, वॉल्यूम देखो, सारे अबो एवरेज, अबो एवरेज, अगेन अबो एवरेज, सारे अबो एवरेज। छोड़ दो, सिंपल। यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा था, गैलेंट में ये दिख रहा है कि
एक नेगेटिव कैंडल, मैं मान रहा हूँ ये दिख रहा है, और इनसाइड बार, इसका वॉल्यूम एक्शन अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है ओके। सर। और एक ओके। क्वेश्चन था फेज फेज हाँ 3 के ऊपर, फेज 3 चार्ट। सर अभी वॉल्यूम के हिसाब से अभी ये सेट है क्या मंडे के लिए? देखो, मेरे हिसाब से अभी भी इसको टाइम चाहिए, बहुत भाग चुका है सीधा, कि कोई मतलब बीच में यहाँ पे एक आध 2 3 4 दिन की फ्लैग थी यहाँ पे, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है इसको और टाइम चाहिए। वॉल्यूम के हिसाब से सेट है, लेकिन मैंने ऐसे कोई पिवोट या बोलो फ्लैग नहीं देखी जो ऐसे वर्क करती है सीधा। मुझे से ऐसा लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा इसको बेस बनाने दो, क्योंकि सीधा मुंह आ चुका है, कितना परसेंट का, 87% का, 3 दिन का टाइटनेस है स्टॉक में। वॉल्यूम के हिसाब से सेट है, लेकिन देखो क्या कर सकते हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोग क्या गलती करते हैं, लोएस्ट वॉल्यूम डे है, बाय कर लो, अपना काम हो चुका है, फिर क्या करते हैं स्टॉक में, आपको दिखा रहा हूँ, देखो ड्रॉ करके क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, ऐसे एक्सपांड करेगा, फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, अगेन ड्राई, फिर यस। ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेट होगा, फिर मूव करेगा, तब तब भी क्या होगा, वॉल्यूम एक्शन ड्राई हो रहा होगा। फिर हम क्या देखते हैं, देखो लेफ्ट से राइट क्या हो रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या आया, बड़ा मुंह आया। ये भी चीज हो सकती है स्टॉक के अंदर। ये लोग क्या करते हैं, लोएस्ट वॉल्यूम डे दिखा, बाय कर लो, सोचे बिना बाय कर लेते, यहाँ पे क्या होता है, टाइटनेस है या नहीं, कि कितने दिन का मुंह आया, कितने परसेंटेज का मुंह, 3 4 दिन का टाइटनेस है, वो नहीं देखते, सीधा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, प्राइस कॉन्ट्रैक्शन, उठा लो, फिर पता चला ये कर दिया स्टॉक ने, स्टॉप लॉस काट गया, उसके बाद भाग गया। कि ये हाइंडसाइड पे अच्छा लगता है ये चीज, कि देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ था, बड़ा मुंह आया। हमको दोनों सिनारियोस को देखना पड़ेगा, बीच में कैसे बेसिस थे, क्या थे। ओके। यस थैंक यू। ओके। ओके। एनीवन एल्स? हेलो सर। यस भाई। सर आप स्टॉक सिलेक्ट करने के टाइम अगर आप देखते हो कि एडीआर 4% के नीचे है, तब आप हम्म। छोड़ दोगे वो स्टॉक, अगर परफेक्ट एंट्री सिनारियो मिल मैच करता तो? देखो एडीआर सेकेंडरी है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मुझे इतना मैटर नहीं करता, मैं आपको निकाल दूंगा ना तो भी चलेगा इसको, क्योंकि लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अगेन मैं बोल रहा हूँ। ये ऐसा नहीं कि ये कंडीशन यही कि इतना ही होना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि ये स्टॉक बड़ा मूव कर सकता है, मानो वारी में मैंने देखा, मुझे पता है ये भले 5% हो, यहाँ पे 3% होता, अगर मुझे ऐसा कोई मूव दिख रहा है, ये मूव कर सकता है वारी, यस, फिर क्यों देखना है एडीआर। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है एडीआर में, जब आप इसको रेड करते हो टाटा मोटर को, टाटा मोटर का एडीआर छोटा होगा, क्योंकि लार्ज कैप है, देखो 3% है यहाँ पे, मुझे पता है लार्ज कैप है, लेकिन ये स्टॉक मूव कर सकता है, यस। आपको ऐसा लग रहा है कोई स्मॉल कैप का स्टॉक भाग रहा है, देखो यहाँ पे टाटा मोटर का चार्ट है, तो इतना मैटर नहीं करता, आगे मैं बोल रहा हूँ, छोड़ ही नहीं देना है, देखो एडीआर को निकाल दो, मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो इसमें। आप अगर आइस से भी देख लोगे कि चलो ये स्टॉक में बड़े मूव कर सकता है, यस, इसमें एबिलिटी है बड़े मूव करने की, एडीआर देखने की जरूरत भी नहीं है आपको, सिंपल। ओके। और सर आप जीडीटी ऑर्डर में डाल के मार्केट जब खुला रहता है तब आप स्क्रीन के सामने रहते हैं या ऑफ रहता है आपका स्क्रीन? नहीं नहीं भाई, स्क्रीन के सामने नहीं रहना है, मुझे मैटर नहीं करता भाई, देखो आई थिंक किसी ने मुझे मैसेज किया था वारी स्क्वाट कर गया, भाई क्यों मैटर करेगा, वारी स्क्वाट करेगा, नीचे आ सकता है, क्या कर सकता है, इंट्राडे में क्या करता है, ये देखो ये नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, मैं देखता रहूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा पूरे दिन। मैंने ऑर्डर डाल दिया, अगर वो ट्रिगर होगा तब मैं देखूंगा, ट्रिगर नहीं होता मैं निकाल दूंगा स्टॉक को, अगर उसने ब्रेक डाउन कर दिया, चलो वारी में मैंने ऑर्डर रखा था, यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि वारी में मैं ऑर्डर रख रहा हूँ इस हाई के ऊपर, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, कल इसमें ये हो जाता, मैं क्या करता, ऑर्डर को कैंसिल कर देता इस दिन, सिंपल। फिर मुझे नहीं देखना है, मेरा मेरा प्लान रात को ही सेट हो जाता है कि यहाँ कल मुझे क्या करना है। सीसीएल प्रोडक्ट ने जैसे ही गैप अप ओपन किया 5 5.5%, मैंने निकाल दिया ऑर्डर, उसका भी देखो मैं क्लियर कर देता हूँ, सीसीएल का क्यों मैंने निकाला है यहाँ पे, कि स्टॉक अगर इतना ऑलरेडी बड़ा गैप अप हो रहा है, अराउंड
सॉरी, 5.5%। और उसके बाद वो पूरा नीचे आ रहा है, वो अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से स्टॉक के लिए। ये आइडियल कंडीशन नहीं है। अगर गैप अप स्ट्रांग है, ये आई थिंक यहाँ से फट जाना चाहिए था, जो नहीं फट रहा है ऊपर की साइड में। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये नहीं जा सकता। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है और स्टॉक ने ये मुंह दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अभी मेरे लिए ये है, ये रैंडम गैप हो चुका अभी। मैंने न्यूज चेक किया, यहाँ पे कोई न्यूज नहीं है। ये जो गैप अप होने के लिए आज जो हुआ है, 5.5% छोटा गैप अप नहीं होता, 1-2% का गैप अप नहीं है स्टॉक में, 5.5% का है। तो रैंडम है मेरे हिसाब से। इसको यहाँ से भाग जाना चाहिए 1-2 दिन में, वरना नीचे आ सकता है मेरे हिसाब से। ओके, तो मेरे देखो, मैं ऐसा सजेस्ट करता हूँ, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बीच में ला दो। यहाँ पे पूरा एसएल मत लो अगर लेना है तो। ओके, क्योंकि अगर आज स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो ये नीचे नहीं आना चाहिए 1-2 दिन के अंदर ये स्टॉक। ये रैंडम गैप अच्छे नहीं होते स्टॉक के लिए। यहाँ तक सेट था, इसने रैंडम गैप दे दिया, सब कुछ खराब कर दिया है अभी, चार्ट स्ट्रक्चर भी। ओके, ओके, वो केपीआर मिल, केपीआर को छोड़ दो। केपीआर मिल्थ वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से, छोड़ दो अभी इसको। बहुत गंदा गिर चुका है 3-4 दिन में। कितना गिरा है, 19% गिर चुका है 3 ही दिन के अंदर ये स्टॉक। ये पूरा जो मुंह आया था वो पूरा गिव बैक कर दिया है यहाँ पे। ये अच्छा नहीं है, छोड़ दो स्टॉक को। यहाँ पे देखो क्या होगा, मैंने ऐसे मुंह देखे हैं बहुत सारे, जो ऐसे मुंह करते पूरा नीचे आ जाते। मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो वर्थ नहीं रहते, वो इवेंचुअली फेल हो जाते वो स्टॉक्स मोस्टली। मेन स्टॉक में आई थिंक स्टार्टिंग के फेज में ये चीज हो रही थी बार बार। ये मुंह किया, जैसे गिव बैक कर देते, देखो यहाँ पे आते, चलो मानो केपीआर अभी यहाँ पे है, ये मुंह आया, देखो ये पूरा गिव बैक कर दिया। अभी आपको यहाँ पे टाइट लोकेशन दिख रहा है, मत बाय करो इस स्टॉक को। देखो यहाँ पे मानो केपीआर मिल में आपका एंट्री ट्रिगर हो चुका है, फिर क्या होगा, नीचे। इतना बड़ा गिव बैक कर देना अच्छा नहीं है स्टॉक के लिए, केपीआर मिल को छोड़ दो। ओके, डाउट्स है बीच में प्लीज, लास्ट में हम। ओके, एनीवन एल्स? हेलो। यस भाई। हाँ सर, ये एक नीवा बुपा का चार्ट है, नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। हम्म। उसमें अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपके हिसाब से क्या वो ट्रेडेबल है या नहीं नहीं नहीं? नहीं, देखो मुझे यहाँ पे प्राइस एक्शन कचरा टाइप लग रहा था ये पूरा। ओके, ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल रहे थे, मैंने इसको निकाल दिया लिस्ट से। मेरा एक यहाँ पे क्या प्लान था, ये स्टॉक के अंदर यहाँ तक सही था, फिर गिव बैक कर दिया अगेन। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स आया, फिर गिव बैक कर दिया, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा एक ही प्लान है अभी, एक लेग देने दो, उसके बाद देखेंगे इसको यहाँ पे ये स्टॉक। बट उस ये मतलब मुझे जो दिख रहा था 10 MA पे ये सपोर्ट ले रहा था और इसने हायर हाई बनाया है हम्म। विथ टाइट एक्शन अराउंड मूविंग एवरेज। तो ये 2-3 पॉइंट इसमें मेरे को पॉजिटिव देखो लग रहे थे। देखो, ये प्रॉब्लम ये है, ये जो बैक एंड फोर्थ मूव है स्टॉक के अंदर। ओके, ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आ रही है स्टॉक के अंदर, मुझे ये अच्छे नहीं लगते भाई। सिंपल, ये वर्क करेगा, अच्छा है, लोगों ने पैसा बनाया, अच्छा है मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे लिए ये काम, मैंने ऐसे चार्ट कभी स्टडी नहीं किए जो स्टॉक ये कर रहे, और मैंने ऐसा कभी भी ट्रेड नहीं किया ऐसे कचरा बेस के अंदर। यहाँ पे ये कचरा हो चुका है अभी के लिए। मुझे एक लेग चाहिए, अगर इसमें एबिलिटी है बड़ा मुंह देगा ये स्टॉक। बेसिकली अगर ये बड़ा मूव देगा तो एटलीस्ट एक और एंट्री देना चाहिए आपके हिसाब से। देखो, बिग विनर जो होते हैं वो बार बार एंट्री देंगे आपको पूरी लाइफ की उसकी जर्नी में। ओके, मैं एक मुंह मिस कर दूंगा, फर्क नहीं पड़ता उतना। मुझे पता है बहुत सारे है भाई, अनो ये नीवा बुपा है, बहुत सारे दिखेंगे, देखो यहाँ पे क्यू पावर है, बहुत सारे स्टॉक्स है। तो री एंट्री देंगे आपको, टाइम, बस टाइम चाहिए उसके लिए। ओके, थैंक यू। ओके, ओके। हेलो सर। यस सर भाई। आप जो भारत सीड्स जो आपने दिखाया स्टॉक, हम्म। भारत सीड्स लिमिटेड, वो तो हम लोगों के पास जो आईपीओ लिस्ट है उसमें नहीं है। देखो, भारत सीड बीएससी से एनएससी में आया है।
ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आईपीओ ट्रेड नहीं है। कहाँ पे गया? दूसरी चीज देखो, ये लिक्विड नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा बड़ी साइज से जाऊंगा 0.5 10 तक डाल दूंगा इसके लिए, मैं ये नहीं करने वाला। छोटी सी साइज लूंगा, इसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ खाली, बाकी कुछ नहीं है। लिक्विडिटी बहुत कम है मेरी साइज के हिसाब से। दूसरी चीज, ये एनएससी में कहाँ से आया है? बीएससी में से। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप भारत सीट लगते हो, सॉरी, चलो बीएससी का चार्ट मैं ओपन करता हूँ अभी। है, कब से है ये चार्ट? ये स्टॉक 2004 से, ओके, जस्ट एंटर हुआ है किसके अंदर? एनएससी में। देखो इसमें एक अच्छी चीज अभी क्या हुई है, ये स्टॉक में अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखो कैसा है, मॉन्स्टर बेस है ये बिग स्टॉक के बेस। अंदर। यस, बीएससी के अंदर, बीएससी के चार्ट के अंदर ये बिग बेस, इतना बड़ा बेस बना है स्टॉक का। ये देखो यहाँ पे क्या आया है? ईपी। अभी देखो बीएससी में से मैं एनएससी में जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आया है? ईपी। कितना प्रॉफिट किया है इस कंपनी ने? 113 मिलियन का। ये स्टॉक अच्छा करते हैं। देखो जब ऐसे स्टॉक आते हैं ना, आप इसको पोजिशनली जा सकते हो लेके, ऐसे स्टॉक्स को। यहाँ पे छोटे 5-10% के मुंह पकड़ने नहीं है, क्योंकि मेरी साइज देखो, यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर सकता एक साथ में 15-20 लाख एक साथ। तो मैं क्या करूंगा, छोटी साइज बाय करूंगा, उसके बाद अगर मुझे री एंट्री फिर से देगा स्टॉक, उसमें और ऐड करूंगा। मैं इसको बुक नहीं करूंगा, जितना हो सके उतना खींचूंगा उसको ऊपर की साइड में, सिंपल। 10-20 से ट्रेल करूंगा, बाकी जल्दी प्रॉफिट बुकिंग की मैं ट्राई नहीं करूंगा ऐसे स्टॉक के अंदर। जहां पे देखो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। आप कैसे देख रहे हो ये चार्ट को? इसमें जो 12 मई को जो कैंडल बनाया, पर उसमें रिजेक्शन भी है ना काफी बड़ा, ये कुछ ये इससे। हाँ, ये ये वाला। हाँ। मैटर नहीं करता भाई, नहीं गया इसके नीचे एक भी बार, देखो सर टाइट हो ये चुका है। आपको कैसे पता चला ये बी एनएससी से बीएससी, बीएससी से देखो एनएससी आया है? वो मैं बताता हूँ, जो नई आईपीओ आते हैं ना, यहाँ पे कुछ डायनासोर जैसा कुछ ड्रॉ करके आता है, लाइक दिस। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आई थिंक वारी में होगा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? आप देखो चेक कर लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आप चेक कर लो खाली इसको, कि मानो वारी को मैं अगर बीएससी में देखता हूँ, ओके, ये चलो बीएससी में मैं देख रहा हूँ, सेम चार्ट है बीएससी में हाँ भी, सर। तो आईपीओ है, ओके। अगर मैं वारी को, मैं मानो भारत सीट को बीएससी में देखता हूँ, मैक्लोएड, आई थिंक किसी ने मुझे पूछा था, वो भी क्या है? बीएससी वाला चार्ट है, देखो ये क्या है? भारत सीट बीएससी है, ये जो है ये आईपीओ नहीं है, देखो। ये है, किसी ने मुझे पूछा था ये कैसा चार्ट दिख रहा है? ये तो डाउन ट्रेंड में है बीएससी में ये स्टॉक। आई थिंक तब मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन जैसे मैंने चेक किया ये स्टॉक को, अगर आप मानो एनएससी में जा रहे हो तो क्या दिखेगा? आईपीओ। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे बीएससी में कचरा है ये चार्ट। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर स्टॉक नहीं मूव करते, कभी कभी ये क्या है, एनएससी में क्यों आते हैं? लिक्विडिटी फील होती है स्टॉक के अंदर, लिक्विडिटी अच्छी आ जाती है एनएससी में जब स्टॉक आते हैं, तो मे भी बड़े विनर बन जाते हैं वो स्टॉक। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ नहीं ये स्टॉक नहीं चलता, लेकिन थोड़ा सा चेक करोगे, मानो बीएससी में कचरा टाइप है स्टॉक, तो मे बी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कर सकता हूँ इस चार्ट को, ये चीज देख के। कुछ स्टॉक चल जाते हैं, जैसे कि आई थिंक मैंने देखा था एक स्टॉक को, आई थिंक बालू फोर्ज था, आई डोंट नो कौन सा, बालू फोर्ज ही था उस टाइम पे, एक मैं दिखा रहा हूँ, है बालू फोर्ज कहाँ पे? यहाँ पे देखिए, अगर मैं बीएससी में जाके देखता हूँ तो भी अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, बालू फोर्ज। बालू फोर्ज अभी का स्टॉक नहीं है,
कब का है बालू फोर्ज? 2020 का। हमको अभी लग रहा है कि बालू फोर्ज में आईपीओ था, बालू फोर्ज आईपीओ नहीं था। ये देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, बालू फोर्ज आईपीओ था 24 में। लेकिन बालू फोर्ज बीएससी में भी अपट्रेंड में था, एनएससी में भी अपट्रेंड में है, तो में भी पैसा बनेगा यहाँ पे, सिंपल। ओके। तो आपका स्कैन में आया है ये स्टॉक? नहीं, ये मैं मुझे किसी ने भेजा था, मेरे स्कैन में नहीं आता क्योंकि लिक्विड नहीं है स्टॉक, थोड़ा सा भी लिक्विड नहीं है मेरी साइज के हिसाब से। 3 करोड़ का नहीं होगा यहाँ पे, 1 करोड़ का ही है टर्नओवर लास्ट के 20 डेज का, तो नहीं आएगा मेरे स्कैनिंग के अंदर। लेकिन किसी ने मुझे भेजा था, मुझे ईपी अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ी सी साइज ट्रेड करना चाहूंगा उसको, बस सिंपल। स्कैनिंग में नहीं आएगा इसे लो लिक्विड नेम्स बहुत ज्यादा। ठीक है सर। मोशिप टेक्नोलॉजी, सॉरी, नथिंग भाई, और टाइम चाहिए। देखो यहाँ पे अभी भी अबो एवरेज वॉल्यूम है। दूसरी चीज क्या नेगेटिव है ये स्टॉक के अंदर, अर्निंग्स आ रहा है, इसको टाइम दो। ये मुझे नहीं पता ये किसे आया है, ये स्टॉक बीएससी में होगा। ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग में स्टॉक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये स्टॉक नहीं चलते, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सप्लाई का रहता है। यहाँ पे जब बीएससी से एनएससी में स्टॉक आते और डाउन ट्रेंड में रहते, थका देते, ट्रेड करवाते करवाते, तो छोड़ दो। ओके। हेलो। यस भाई। हाँ सर, एक मेरा ये कि जैसे बेसिकली अपन जीडीटी लगाते हैं तो उस टाइम पोजीशन साइज पहले कैलकुलेट करके रख लेते हैं, यस। और उस टाइम पे जस्ट सपोज करो कि वो हमारा कोई प्राइस था उससे 1% ऊपर खुल गया, तो हम्म। फिर पूरे के पूरे में पोजीशन साइज दोबारा से सारी चेंज करनी पड़ेगी। तो नहीं नहीं। मतलब या तो हम अवॉइड करें उसे, और या फिर पोजीशन साइज लाइव मार्केट में चेंज करें, क्योंकि देखो। मेरे साथ दिक्कत हो चुकी है अभी कल परसों ऐसे। देखो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ जब भी मैं स्टॉक को बाय करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, अगर बहुत लिक्विड है ना कोई स्टॉक, तो मैं 0.3%, 0.3% दोनों साइड रखता हूँ स्लीपेज। कि मैं ऐसा डिसाइड कर लेता हूँ कि मैं कोई स्टॉक को 100 पे बाय करता हूँ, तो मेरा कितने पे होगा मैं पहले डिसाइड करके काउंट करता हूँ, 100.30 पे चलो। और मेरा स्टॉप लॉस है 98 का, तो कहाँ पे एग्जिट होगा? 97.70 पे। दोनों साइड कितना? 0.3 इन लिक्विड केस। ओके, बहुत लिक्विड है तो मानो वारी को मुझे नहीं देना मतलब वही इतना जैसे बड़ा। 3 करोड़ से ऊपर का डेली एवरेज वॉल्यूम हो जिसका। देखो, नहीं नहीं, 3 करोड़ भी नहीं, वहां पे भी मानो मैं स्पॉट किंग को ट्रेड करूंगा, मुझे 0.3 में नहीं होगा मेरा काम, कि स्पॉट हम्म। किंग इतना लिक्विड नहीं है मतलब जितना वही, मतलब 3 करोड़ बेसिकली कम लिक्विड आप ये कह रहे यस। देखो, हो। वारी जितना लिक्विड है ना, वारी, बीएससी, एमएस डॉक, पारस, कोचिन, ये सारे लिक्विड लीडर है मार्केट के। ओके, यहाँ पे मुझे 0.3 चलेगा मुझे। लेकिन जब मैं जाता हूँ स्पॉट किंग में, ऐसे स्टॉक में, मैं कितना रखता हूँ मिनिमम? 0.5%, दोनों साइड। मैं आप बोलो ना, मेरा 1% का स्लीपेज ऐसे ऐड हो जाता है स्टॉप लॉस के अंदर। ये जो आप जो रख रहे हो बेसिकली ये कैसे रखते हो? मान लो कि जैसे आपने कोई 200 रुपये बाई करना था, अभी वो 190 पे चल रहा है, आपने वो हम्म 200 पे बाई लगाया और मान लो वो 205 पे खुलता है, तो वो आपके 0.5 के अंदर आ रहा है, तो अब आप उसको ओपन ऑर्डर में जाके मार्केट प्राइस पे एग्जीक्यूट कर दोगे, मतलब ये ऐसे कह रहे हो आप? नहीं नहीं, 200 पे बाय लगाया और 205 पे खुलता है, तब तो हम्म। बड़ा गैप अप हो गया ना, तब तो मैं इसको निकाल दूंगा ये स्टॉक को, अच्छा। मतलब ऑर्डर ही कैंसिल कर दूंगा यहाँ पे। हाँ मान लो 202 पे खुला, जस्ट सपोज करो। ओके, देखो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है अभी, चलो हाँ 202 मतलब वो पे पॉइंट खुला। फाइव में आ गया आपका, 0.5% हाँ में आ गया अगर 202 पे हाँ। खुला तो। यस। तो थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे चलता है भाई, मानो मैंने 10,000 डिसाइड किया है लूज हम्म। करना ये स्टॉक के अंदर, तो कभी कभी 11,000 हो जाते हैं भाई, कि स्लिपेज आ गया, थोड़ा सा ऊपर खुला स्टॉक, इतना चलेगा भाई, कोई परफेक्ट नहीं कि 1 आवर मतलब 1 आवर ही लॉस हाँ, होने वाला है। क्योंकि ये ना कि फिर क्वांटिटी वगैरह फिर आप चेंज करने का टंटा नहीं पालते, उतने में नहीं वो नहीं और नहीं, ऊपर कुछ चला नहीं जाएगा। चलेगा, मैं ऐसे ही रखता हूँ, मैं चेंज नहीं करता क्वांटिटी उसके बाद, मेरा जो फिक्स अच्छा। है वही।
ओके। और एक जैसे अपन जैसे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, तो मान लो एक होता है कि अभी जैसे पहले वो नीचे चला गया, मान लो कभी हम इंट्राडे में ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो पहले हम्म थोड़ा नीचे गया, उसके बाद वो वापस ऊपर आ रहा है, तो उसको एज ए स्ट्रेंथ का वो मानते हैं कि वापस अगर वो रिकवर करके ऊपर जा रहा है, तो उस केस में अपन कई बार होता है कि डे लो स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और कुछ में होता है कि हम पिछले वाले दिन का लगाते हैं। तो और कुछ केस में क्या होता है कि जैसे मानस अरोड़ा है, वो सीधा 2% का लेके चलते हैं कि वो फिक्स लगा दिया 2%, हर जगह वही हम्म लगा रहे हैं। तो हम्म हम्म, हम्म। इनमें मतलब क्या आपके क्या फाइंडिंग है? देखो सबकी स्टाइल डिफरेंट है। मैंने अभी तक विनर मैंने स्टडी की है भाई। ओके, मुझे एक चीज समझ में आई कि विनर जो होते हैं, ओके, वो प्रीवियस डे लो को कट नहीं करते कभी भी। मतलब सिंपल चीज है, ये है टाइटनेस। चलो यहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ इस कैंडल पे, इसका प्रीवियस डे कौन सा हुआ ये, इसको विनर्स कट नहीं करते। अगर उसमें एबिलिटी है ना बड़े मुंह करने की, इसके नीचे नहीं जाते। मैंने ऐसे मानो थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल दिखे होंगे। तो मैंने क्या डिसाइड किया, मैं रख सकता था स्विंग लो, मैं रख सकता था सेम डे लो। मैंने क्यों डिसाइड किया ये, क्योंकि ये भाई देखो ये बहुत फ्रीक्वेंट है भाई। सेम डे लो, सेम डे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्टॉक ओपन होता है, नीचे आया, आपका कट कर एसएल दे। काटा, ऊपर भाग गया। हम्म, सिंपल। आपका प्रीवियस डे लो तो यहाँ पे पड़ा है, तो आप तो बच गए। तो मैंने राइट। क्या डिसाइड किया, मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बहुत ज्यादा भी चोक नहीं रूम नहीं करोगे। दूंगा। हाँ, बहुत चोक ज्यादा नहीं भी रूम करोगे नहीं बस। दूंगा, यस। ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं रूम, मैं इसका ठीक। बीच का रखूंगा। मैंने डिसाइड कर दिया प्रीवियस डे लो एंट्री लोकेशन 2% आ रहा है, स्टॉप लॉस 5% आ रहा है या 6% आ रहा है, ये मैक्स है, 5-6% मैक्स, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। सिंपल स्टॉप लॉस पे। अच्छा, और इसमें इंट्राडे एक्शन मतलब जैसे अगर मान लो वो ऊपर खुल गया और उसके बाद फिर वो हमारे बाइंग पॉइंट तक आता है, तो मतलब या तो ये होगा कि जैसे वही 200 का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कि हम्म वो 203 पे खुल गया, और उसके हम्म बाद अगर अब हम चाहते हैं कि वो ऊपर जाता है, लेकिन वो अब 203 से खुल के अब वो 200 पे आ रहा है, तो मतलब एज अ नेगेटिव प्राइस एक्शन है ये। लेकिन हमारा बाई जीटीटी 200 पे लगा हुआ है, तो वो नीचे हम्म आ रहा है, तो फिर बाय हो। तो या तो ये हो कि हम जैसे उसको ऑब्जर्व करते रहे, मान लो कि 9-7 या 9-8 पे एक बार देख ले कि कहाँ ओपन हो रहा है। जैसे कि हम्म आज वो सीसीएल प्रोडक्ट काफी ऊपर था, अब उस हम्म केस में अगर हमारे बाइंग पॉइंट पे वो आता और फिर ट्रिगर होती बाई, तो वो तो बहुत नेगेटिव होता, क्योंकि यस अब वो यस नीचे आते हुए बाय हुआ है। यस तो उसे उस टाइम पे हम कैंसिल ही कर दें ऑर्डर को, या तो यस अपना। सिंपल भाई। देखो मेरे लिए प्री ओपनिंग मैटर करती है। 9-8 को मैं देखता हूँ। ओके, मैं ऐसा नहीं 9-15 को ही देखूंगा, 9-8 को मैं देखता हूँ कि यार ये स्टॉक कहाँ पे खुल रहा है, मेरी बाइंग प्राइस कहाँ पे, स्टॉक कहाँ पे। जैसे सीसीएल को मैंने जैसे ही 5% देखा ना मॉर्निंग में, मैंने निकाल दिया। ओके, 5% मूव अप, मूव के बाद गैप अप के बाद अगर कोई स्टॉक नीचे आके आपका बाई ट्रिगर करता है, वैसे भी नेगेटिव है, ये चीज नहीं होनी हम्म। चाहिए। और सिंपल, एक मैंने नहीं। अपना जो अभी हाँ। एथर एथर एनर्जी का जो था, उसमें मतलब ये था कि विक्स बन रहे थे ऊपर की तरफ, फिर आपने हम्म बताया कि वो अब नॉर्मल एक्शन हो गया कि टाइट हो रहा है। वैसे मैंने मतलब आज मैंने उसमें एंट्री ली है, तो हम्म लेकिन फिर भी ये कि अगर वो 3-4-5 दिन का विक्स थे, तो मतलब वो एक दिन का प्राइस एक्शन उसको कैसे काउंटर कर सकता है? देखो देखो, ये चीज मुझे मुझे ऐसा था कि यहाँ तक थोड़ी विक्स आ रही थी, यहाँ पे विक्स थी स्टार्टिंग में थोड़ी सी, उसके बाद और कम हुई, यहाँ पे खत्म हो चुकी थी विक्स। तो मुझे ऐसा लगा था कि यहाँ पे अभी फटेगा ये स्टॉक, यहाँ पे टाइटनेस आ रही थी ये ट्रेंड लाइन के आसपास। मैं श्योर था अभी तो वॉल्यूम भी ड्राई हो चुका है, आज ये फटना चाहिए। जैसे मैंने देखा ये हुआ। देखो ये नेगेटिव है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने कोई गलती की या मुझे पता नहीं है। यहाँ पे मैंने धनेश के साथ भी बात की, धनेश बोल रहा है इतना नेगेटिव एक्शन था, स्टॉप लॉस या ब्रेक इवन पे काटना है, थोड़े से लॉस में काटना कॉमन है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लॉसेस देखे जो ऐसे कोई कैंडल बना देते इतना हम्म। गंदा, और उसके बाद नेक्स्ट डे ही इसके नीचे चले जाते। मैं आपको राइट। एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, मेरा बट लाइव इसमें जो एग्जाम। इससे पिछले दिन वाली जो कैंडल है, उसमें नीचे की तरफ विक बनी है, मतलब वो शायद एक पॉजिटिव था कि अगले दिन के लिए हमने उसको बाय यस, के लिए कंसिडर किया। ये है। देखो यहाँ पे नेगेटिव विक है, यहाँ पे नेगेटिव विक है, लेकिन सेलिंग नहीं आ रहा था, स्टॉक कॉन्स्टेंटली राइट साइड फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा था। लेकिन जैसे ये वीक बनी मैं थोड़ा नेगेटिव हो चुका था, क्योंकि मैंने ऐसे देखे भाई, ऐसे लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ट्रेड था मेरा, इसको मैंने ट्रेड किया था। क्या होता है, बहुत कचरा टाइप जब कर देता है ना स्टॉक, ना यहाँ पे टाइट हुआ, मैंने बाय किया, देखो हो गई, इतनी बड़ी वीक बनी स्टॉक के अंदर। जैसे इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बनता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, स्टॉप लॉस को टाइट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, इतना गंदा कैंडल के बाद।
देखो निकाल दिया मॉर्निंग में ओपन होते हम्म। ही। मैं सेम एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि इतनी बड़ी नहीं बननी चाहिए थी, लेकिन उसमें बनी। मैंने सोचा निकाल देता हूँ। 0.19% का मेरा लॉस था, तो मैंने बोला नॉर्मल है, अभी निकाल देता हूँ, क्या होता है देखेंगे। लेकिन ये चल गया भाई, पार्ट ऑफ द गेम है, सिंपल। हाँ, फिर ये मैंने आज ही ऐड कर लिया था, जब वो ऊपर की तरफ मेरे को लगता है नलीफाई कर रहा है, चलो इस इफेक्ट को, सेलिंग को, तो अब देखो वापस यहाँ ऐड कर लेते देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये निकल जाएगा हाथ से। ये स्टॉक अगर ये करेगा तो और मजा आएगा ट्रेड हैं। करने में, सिंपल। मैं इसको मेरा ना अगेन एक बाय कर डाउट इसमें, हाँ हाँ बोलिए आप, सॉरी। मैं इसको यहाँ पे अगेन बाय कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि ये मानो यहाँ पे निकल गया, चलो एक बार छूट गया, तो भी ये फ्लैग तो बनाएगा। देखो मैं कभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ मिस कर दिया, अरे यार क्या हो गया, क्योंकि सेटअप भाई बहुत सारे दिखने वाले हैं। अगर अच्छा मार्केट है ना, आपको रोज दिखेंगे। तो एक को मिस करने में, एक को थोड़ा सा लॉस में बुक करने में रिग्रेट फीलिंग नहीं होती। सेम चीज देखो, कोई लोग बोल रहे डिफेंस को मिस कर दिया, अरे सेटअप कहाँ पे था डिफेंस में, कोई सेटअप सही नहीं थे, बात। ऐसे ही पागल। तो फिर देखो रिग्रेट फीलिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। रिग्रेट फीलिंग कब होगी, सेटअप है, सब कुछ परफेक्ट था, ट्रेड नहीं किया, तब है रिग्रेट फीलिंग। यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं था डिफेंस में, मैं ट्रेड करके करूंगा क्या, सीधे भाग रहे अभी मैंने जैसे मानो। पारस पारस वाले में जो था, वो थोड़ा मतलब था जो शायद और टाइट, मतलब कई वो बार हो भी जाता है वो, ठीक बात है। वो भी हाँ, वो भी वाइड था। मानो जीआरएससी को मैं बोलूंगा अरे यार जीआरएससी भाग गया, मैं इसको ट्रेड कैसे करूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सीधा भाग सही गया। बात है। नहीं, इसको ना सर कुछ लोगों ने क्या है ना कि फंडामेंटल के बेसिस पे लिया है, बट वो शायद फिर ये सब देखते नहीं कि ऐसे लगाना है या नहीं लगाना, क्योंकि इसके नंबर बहुत ही अच्छे आए थे, मैंने चेक किया था इसका जीआरएससी का। देखो तो चीज क्या नंबर है, बट। हम्म। हाँ चीज क्या है कि सेट आप ट्रेडर कौन से हो ना, मैं वही बोलता हूँ कि मेरे भी फ्रेंड बोल रहे हैं छोड़ दिया ना, देखो मिस हो गया ना, ट्रेडर ट्रेडर बनते हो। मेरे फ्रेंड भी मुझे बोल रहे, वो यहाँ पे लेके कहीं पे बैठे थे ये स्टॉक को, उसको फर्क नहीं पड़ता है नीचे आ गया क्या करता है, भले ही तो 3-4 महीने लगा दी इसको मूव करने में, उसको हम्म, फर्क नहीं पड़ता। उसने ले लिया फिर चल गया, चलो तुक्का है अभी। तुक्का लग रेलवेज गया, को सही भी, बात। हाँ मानो ये तो तुक्का ही है भाई, ये स्टेज 4 में स्टॉक था, अब यहाँ पे बाय कर रहे हो। ये दूसरा, वो कौन सा स्टॉक है, चेनसोल, ये भी बन जेनसॉल, सकता हाँ है। जेनसॉल में लोअर सर्किट में हाँ लगा था। मानो यहाँ पे 200 को तोड़ा, अभी मानो ये करता जीआरएससी तो क्या करते, तो फंस जाते पैसे। चीज यही है हम्म। मतलब, वो सालों तक फंसे रहते हैं लोगों के पैसे। मानो रेन को मैंने देखा 17 का सबसे बड़ा विनर था, वे क्या कर रहा है, ये देखो कचरा। 17 का राइट। सबसे बड़ा विनर था ये स्टॉक, अभी क्या है भाई। मतलब यहाँ पे मानो मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ स्टॉक को हर फॉल में, जो डिफेंस को लोग कर रहे बाइंग थे। ऑन डिप करते हैं जो, हाँ। हाँ हाँ, मानो ये फंडामेंटल चीज वाले। होती, हाँ ये जो चीज होती तब क्या करते, वो नहीं राइट। कोई सोचता। ये चल गया ऐसे, इसलिए मतलब मार्केट के गॉड है ये लोग, सिंपल। और एक जैसे अपन ये होता है कि स्ट्रेंथ में बुकिंग करनी होती है उसको, मतलब अच्छा कंसिडर करते हैं। पर हम्म फिर एक होता है कि जैसे आप वो वारी का एक बार आप चार्ट खोलो, मैंने किया था वो भाई। हम्म अब इसमें जस्ट सपोज करो कि हमने पहले लिया है इसको, और अब ये 8%, 9% का मूवमेंट आ गया। अब मैंने हम्म इसको 50% ऑलरेडी बुक कर लिया। अब ये हम्म फिर से टाइटन होता है और उसके बाद ये फिर ऊपर जाता है, तो अब मैं दोबारा से इसमें एंट्री ले लूंगा। मान लो मैंने यस 25 लिया था, अब मेरा 12.5 रह गया। अब मैं ओके। दोबारा से इसमें 12.5, या फिर अगर फिर से टाइट होता है जैसे आपने ये ड्रॉ की हो या फर्दर कैंडल हम्म इनसाइड बार, हम्म अगर ऐसा कुछ हम्म बनता है तो मैं दोबारा एंट्री लूंगा। तो मतलब उस टाइम ये सब नहीं सोचना कि अब हमारा एवरेज प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि हम पहले बुक कर चुके हैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट। देखो ये जो चीज है ना, वो सेटअप पे डिपेंड करती है। अगर मेरे लिए नया सेटअप है, मैंने ऐसे सेटअप देखे थोड़ा सा मूव करते, टाइट हो जाते, ट्रेंड लाइन के आसपास फट जाते, तो मेरे लिए नया सेटअप है, प्रॉपर नया सेटअप, तो मैं ऐड करूंगा इसको। ओके, अगर आप इसको देख रहे हो नई एंट्री के लिए, या तो फिर जैसे आपने बोला कि आपने ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसके बाद आप ऐड कर रहे हो, तो बात अलग है मेरे हिसाब से। इसको नया सेटअप ही गिनो, अगर ये नया सेटअप बनाएगा तब इसको मैं ऐड करूंगा, तब तक नहीं। आई थिंक, मुझे याद नहीं है अभी, देखो। मतलब अगर हाँ, अगर मेरे पास मान लो पहले से था और मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो मेरे लिए और फेवरेबल हो गया इसमें दोबारा एंट्री करना, यस, क्योंकि मैं एक बार चले, इसमें कुछ ना कुछ तो बुक कर चुका। यस। देखो इसको मैं होल्ड करके क्यों बैठा हूँ, मैंने कुछ बुक नहीं किया, क्यों, मुझे कन्विक्शन है थोड़ा सा, इसलिए मैंने वहां पे बोला हीरो जीरो ट्रेड है मेरा, सिंपल। ब्रेक हम्म। इवन कटेगा या तो फिर बड़ा पैसा बनेगा। ओके। मैं जब ऐसे लिनियर स्टॉक को देखता हूँ ना, जहाँ पे ऐसी एबिलिटी है बड़े मूव करने की, 40-50%, ये भी कल कर सकता है। तो मैं इसको, मैं हाँ, देखो दोबारा रिपीट कर सकते मैं देखो, जब मैं इतने टाइम से बैठा हूँ बेयर मार्केट में, ट्रेड लिए बिना, लोगों ने बहुत लॉसेस किए इस मार्केट में, क्योंकि हैं। मैं सही अभी बात भी, है। अभी लोग ट्रेड कर रहे
वीसीपी वीसीपी करके सबने बहुत ट्रेड किए। उसके बाद मुझे इतना टाइट लोकेशन पे कोई स्टॉक इतनी बड़ी साइज पे मिल रहा है कि जहाँ पे मैंने 14 लाख डाले एक स्टॉक के हम्म अंदर, अभी सीधा मैं आधा बुक कर लूंगा 7 लाख। उसके बाद ये मूव स्टार्ट हुआ, मैं कह रहा अरे यार क्यों बुक किया मैंने। हम्म। तो मेरा प्लान क्या है यहाँ पे, अगर पुल बैक आता है मार्केट में, स्टॉक यहाँ पे होल्ड कर जाता है, उसके बाद मूव आता है, सबसे बेस्ट है इस स्टॉक के अभी अंदर। इसमें एक कंफ्यूजन और रहता है, मान लो जैसे बियर मार्केट की रैली होती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि भाई कभी कभी मूव आता है और वो 3-4% का इंडेक्स लेवल, मान लो 5-6% कैसे अभी स्मॉल कैप में आया, तो या तो ये होता है कि भाई जैसे 2 आवर 3 आवर पे पहुंचे तो उसको बुक कर लो, मतलब एक व्यू तो ये है। और हम्म दूसरा ये हो सकता है कि इतने टाइम से बियर मार्केट था और अब रैली सस्टेनेबल आ जाए, मतलब वो हमें तो हम्म पता नहीं है कि कैसे आएगी। हम्म तो फिर हम्म। ये होगा कि यार हमने 2-3 आवर पे ही क्यों बुक कर लिया, इसको और लंबा देखो लेके जाते। देखो इसका मैं सॉल्यूशन देता हूँ। लोगों को ऐसा लग रहा है कि बेयर मार्केट में मुंह नहीं आते, बड़े मुंह। ओके, आप देख लो एनएससीएल को देख लो, 100% मूव किया है। अरे 2022 का बेयर मार्केट था, वहां पे 100%, 200-200% के मूवर थे एक एक महीने एक के वजह अंदर। से राजेश राजेश एक्सपोर्ट में गया था। यस, राजेश को देखा था हमने, ये मैसडॉक, पारस, कोचिन, उसके बाद सॉरी कौन से थे वो, रेलवेज के स्टॉक 100-100% भागे थे 15-15 20-20 दिन के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना कि मुंह नहीं आते, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो, वो मिस कर देते हैं बड़े मूव्स को जब आता है। और छोटा प्रॉफिट मतलब आप क्या बोलते हो, 2% 5%, वो नॉर्मल है स्टॉक के लिए। रिस्क देखो मेरा क्या है प्लान, रिस्क रिवॉर्ड मेरे फेवर में रहना चाहिए। मेरे 10 में से मानो 6 विनर है, सॉरी 4 विनर है 10 में से। अगर मैं 4 में 1 आर बुक कर रहा हूँ, 1.5 आर समझो, और चारों को मिला के मेरा प्रॉफिट है 5 आर का। यहाँ पे मैं कितना लॉस कर रहा हूँ, दूसरे लूजर कितने, 6 6 आर यहाँ पे, 5 आर यहाँ पे, हम्म। ओवरऑल मैं लॉस में नहीं कर रहा हूँ तो भी। अभी मैं ऐसे 40-50 ट्रेड लेता हूँ बेयर मार्केट में, मैं डोडाउन में आ जाऊंगा अगर मैंने और डिसाइड किया। इसी, सही बात है, हाँ। मैं वो समझ गया सर। इसमें अगर मान लो जैसे ये होता है कि 2% 2.5% का लिया एक तो स्टॉप लॉस, और एक हम्म होता है कि 5% 6% का आप ले रहे हो, तो मतलब हम्म दोनों के पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर आप मान लो थोड़ा 5-6% दे रहे हो तो थोड़ा आप उसको रूम दे रहे हो कि ताकि वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करके और हो सकता है ऊपर निकल जाए। लेकिन हम्म आप जितना राइपन सेटअप देख रहे हो जिस हिसाब से, मतलब जितना कि वॉल्यूम ड्राइव है प्लस प्राइस एक्शन भी ड्राइव हो रहा है, तो वो हम्म। बेसिकली आप उस चीज को खत्म कर रहे हो कि हमें डीप ना लेना पड़े और एक साथ पोजीशन साइज अच्छी आ जाए, और अगर वो गलत यस चले भी तो कम लूज हो। यस, सिंपल। देखो मेरा लॉस कितना था यहाँ पे, 0.5% का मेरा रिस्क था अकाउंट का। ओके, मेरे मेरी साइज कितनी आई, सीधे 20% की आ गई। ओके, अगर मेरा स्टॉप लॉस होता 5% का, यहाँ पे कितनी साइज आती, 10% की। हम्म। डिफरेंस, कितना डिफरेंस, दो डबल साइज हो गई, रिस्क पॉइंट सेम है। फाइव के हिसाब से सही बात है। सिंपल। ओके, ये तो अच्छी बात हो गई अपने लिए, डबल साइज हो गई, रिस्क अपना सेम ही है। कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल साइज डालता 20% और स्टॉप लॉस होता 5% का यहाँ पे, तो क्या होता, मेरा रिस्क बढ़ जाता स्टॉक के अंदर। सेम चीज यहाँ पे मेरे मुझे 0.5% रिस्क के साथ साइज कितनी मिल रही है, 20%। 20% की। ये अच्छी बात है मेरे लिए। वारी में मुझे जैसे ही मैंने इतना इंसर्ट बार देखा ना, इतना टाइट, अपना काम हो चुका है अभी। कि इतना टाइट लोकेशन मिल रहा है, यहाँ पे 2-2.5% का स्टॉप लॉस आ रहा है, इससे बेटर क्या हो सकता है। तो ये इसलिए मेरे ये मेक और ब्रेक, हम जो बोलते हैं ना, जीरो या हीरो। सही होगा तो बात। बड़ा पैसा बनाऊंगा सिंपल, नहीं होगा तो, अगर होगा तो 8-10% आराम आराम से बना लूंगा अकाउंट का, एक ही ट्रेड के और अंदर ऐसा। इसमें मतलब आप ऐसे लेते हो जैसे कि पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे मान लो आपका 1% ओपन रिस्क है, तो फिर एक ही होता है कि भाई इसके ऊपर अब मैं और ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मेरा कोई कहता है 0.5 है, 1 है या 2% है, तो मतलब एग्रेसिव जाना कम ठीक रहेगा। अगर आपके कुछ ट्रेड काम कर रहे हैं तो फिर आप ऑल इन हो गए, या फिर उसके यस। बाद फिर आप फ्यूचर पोजीशन भी लेने लग जाते हो कि चलो भाई देखो कंप्लीट इन हो गया तो 100% से भी ऊपर अब एलोकेशन ले लेते हैं। देखो ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। बुल मार्केट में हो आप और करेक्शन से बाहर निकल रहे हो, मानो ये मुंह आया था, करेक्शन से आप बाहर निकले इंडेक्स वाइज, यहाँ पे आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है एग्रेसिव होने में मेरे हिसाब से। कि आप लोग क्या करते हैं, ये करेक्शन से बाहर निकल रहे, साइड स्टार्ट कर रहे हैं 0.1% रिस्क के साथ, फिर 8-10 ट्रेड लेते हैं, जब तक बहुत कॉन्फिडेंस लेट हो आता है जाएगा। उसको, तब तक मतलब 1% पे आते हैं जैसे ही मार्केट यहाँ पे होगा। हम्म। ओके, और नीचे अगेन पूरा जो बनाया था पैसा, वो पूरा 2-3 ट्रेड में खत्म हो जाएगा। बेटर क्या है, जैसे देखो ये डिपेंड करता है गट पे भी, कभी कभी कि आपको लग रहा है ना अभी बड़ा मुंह आएगा,
तो आप गट पे कभी ट्रेड करते हो कि मेरे मेरे लिए क्या है, मैं अगर मुझे दिख रहा है ऐसा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है मार्केट के अंदर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ तक डाउन था, पैनिक हम्म, इस दिन, सीधा यहाँ पे गैप अप खुला, तो मैं यहाँ पे 4-5 स्टॉक का वेट नहीं करूंगा, 2-3 वर्क करेंगे तब मैं आऊंगा मार्केट के अंदर। मैंने सीधा बाइंग स्टार्ट कर दिया था, अगर आपको पता है तो इस दिन से ही कुछ वर्क ठीक नहीं बात। किया था मेरे हिसाब से। तो वो डिपेंड करता है आप कैसे देख रहे हो इस कंडीशन को। जैसे कि यहाँ पे था, देखो मैं अगर मैं तो दिखा उसमें रहा हूँ, आपने 200 वाला क्राइटेरिया लगाया कि 200 डीएमए के ऊपर आ गया तो नहीं फिर नहीं आपने ले लिया? ऐसा नहीं था मेरे लिए, पैनिक था ये जो, मतलब डाउन ट्रेंड में आई थिंक हमने स्कैनिंग में भी बोला था कि जो फॉल आ रहा है बहुत स्लो आ रहा है, या तो इसको नीचे चला जाना चाहिए या तो यहाँ से फास्ट मूव कर जाएगा ऊपर की साइड। इसने क्या किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया सीधा। तो मेरे लिए यहाँ पे अगर मैं कंफर्मेशन लेता, मैं भी वारी को बाय नहीं कर सकता यहाँ पे। ये ठीक बात है। 3-4 स्टॉक वर्क करते उसके बाद मैं एंट्री करूंगा, क्या वर्क किया अभी मेरे वॉटलिस्ट के अंदर, इतना कुछ ट्रैक्शन नहीं है जो होना चाहिए, ये जो रैली आई है उसके हिसाब से वारी में भी मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है, ये डाउन डे, मतलब हम्म, करेक्शन आया, यहाँ हम्म, पे क्या हो जाना चाहिए था, मार्केट को नीचे गिर जाना चाहिए था यहाँ से, मार्केट क्या हम्म। स्टार्ट कर ऊपर जाना। तो मतलब मैं, ये एक पॉजिटिव पॉजिटिव चीज है ये। यस, यहाँ पे मैंने आई थिंक जेजीकेम उठाया था, बीएससी उठाया था इस टाइम पे, मुझे याद है। ओके, फिर यहाँ पे मैं कंफर्मेशन पे नहीं जाऊंगा, अरे यार ये 1-2 वर्क करेंगे तब मैं मार्केट के अंदर आऊंगा, क्योंकि बुल मार्केट का करेक्शन में से हम अगेन बाहर निकल रहे थे। तो ये डिपेंड हम्म, करता है आप कहाँ पे हो। सेम चीज यहाँ पे देखो, मैं गया ही नहीं कंफर्मेशन में, मैंने पूरा डिफेंस सेक्टर ट्रेड किया था इस टाइम पे, हम्म। इसकी क्योंकि बात वो की जिस रहे। हिसाब से गिर रहा था तो और गिरना चाहिए था, यस, लेकिन वो क्योंकि संभल के वापस पुल बैक हो गया तो फिर आपने यस, उसको एज अ पॉजिटिव लेके और ट्रेड चला दिया। यस, हमको देखो पैनिक देखना है मार्केट के अंदर, ये पैनिक था, फास्ट रिकवरी आई, बस काम हो गया अपना। उसके बाद सेटअप देखेंगे सीधा, क्योंकि बुल मार्केट है, डरना नहीं है। यहाँ पे सेम चीज थी, देखो ये फॉल हुआ, यहाँ पे क्या कर जाना चाहिए था मार्केट को, गिर जाना चाहिए था यहाँ से नीचे। मार्केट क्या करता है, पूरा रिवर्स। सस्टेन करते। अभी रिवर्स करते। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत सारे सेटअप थे, आप ट्वीट देखना मेरा 21 मार्च का, फॉलो थ्रू थे ये, इस टाइम पे सेटअप थे, फॉलो थ्रू थे, अच्छा पैसा बना। तो अगर यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं 0.1% रिस्क के साथ, ये आपके वो उस विनर, टाइम की, ये उस टाइम का है ना जब वो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह कर रहे थे कि वो यस, म्यूचुअल फंड कितना जल्दी लिक्विडेट कर पाते हैं। यस, हाँ वो उसका न्यूज़ थी। फॉल है, यस उसका फॉल हम्म। है। अगेन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये पैनिक था, ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं टेस्टिंग नहीं कर सकता, और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा थोड़ा सा, हम बेयर मार्केट में गेस्ट, बेयर हम्म। मार्केट में भी सस्टेन रैली आती है, लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं आती, लेकिन आती है, बड़े मुंह मिलते हैं बेयर मार्केट में ये भी। ज्यादातर स्मॉल कैप करता भी ऐसे, जैसे पहले भी देखोगे आप तो मतलब आप पे अब जैसे भी लेफ्ट कॉर्नर में दिख रहा है जो ऊपर की तरफ, तो भी वो हम्म, रैली ऐसी थी कि लगातार आती गई, फिर कई दिनों तक चलती रहा, सब ये कि अब तो डाउन आएगा, आएगा ऐसा करके, तो वो तो निकलता देखो गया अभी, काफी ऊपर तक। अभी ये लॉकआउट रैली जो बोलते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था, ये जो आई थी, कि हाँ सेम। जितना जितना आप सेटअप पे जाओगे ना, ये सारी चीजें आप भूल जाओगे। ये चीज मुझे पैनिक चाहिए, बेयर मार्केट में पैनिक चाहिए ट्रेड करने के लिए, जहां पे दिख रहे हैं वहां पे ट्राई कर लो, अगर वर्क करता है बड़ी रैली में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज, सिंपल। राइट। और एक जो अपने सेलिंग इनटू वीकनेस करते हैं, जैसे अपने एथर में क्या था, तो वो मतलब एक तो स्ट्रेंथ में तो समझ गए कि चलो अपन सेफ्टी के लिए कर रहे हैं कि वो आगे और ट्रेड ले पाए उससे, मतलब एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो जाए। तो वीकनेस में सेल कब करना चाहिए? कि अगर वीकनेस में ओवरऑल मतलब, मान लो जैसे मान लो हम्म, कि स्मॉल कैप लेवल पे अगर अभी एक इनगल्फिंग पैटर्न बनता है और डाउन की तरफ मतलब एक रेड बार बन जाती है, तो हमें ये लग हम्म, रहा है कि मान लो कि पूरा एक्शन नेगेटिव बन रहा है, तो हम जानबूझ के सारी की सारी पोजीशन लिक्विडेट कर दे अपनी जितनी भी है सारी। तो ये मतलब हम्म, ठीक है या गलत है? देखो वो भी डिपेंड करता है कि आप कब देख रहे हो ये चीज। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो समझा रहा हूँ अगेन ये चीज, अगर आप यहाँ पे ये चीज देख रहे हो, ये मुंह आने के बाद, तो आप कर सकते हो सेल टू स्टैंड के, आपको पता है स्टॉक गिर जाएंगे, मार्केट गिर रहा है यहाँ पे गंदा वाला, लेकिन नहीं भाई, मैं सेलिंग इनटू वीकनेस कह रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ की नहीं कह रहा। मतलब हाँ जैसे मतलब, कि कोई हम्म, हम्म, नेगेटिव कैंडल ऐसी बनी और हमारे स्टॉप लॉस अभी हिट नहीं हुए हैं, और हमें ये पता है कि चाहिए मैं डाउन आएगा तो मेरे वैसे भी हिट होने हैं, मतलब ऐसा मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं पूरे के पूरे पैनिक सेलिंग कर दूं, तो मैं उसके मतलब रिगार्डिंग कुछ। स्टॉक में बोल रहे हो, स्टॉक के अंदर? हाँ, स्टॉक के अंदर मेरा स्टॉप लॉस हिट ओके, नहीं हुआ, लेकिन मैं सोच ओके, रहा हूँ कि क्योंकि नेगेटिव मार्केट बन रहा है तो मैं किस जानबूझ के निकाल लेता हूँ सारे। देखो मैं नहीं करता, ये चीज मेरे लिए काम की नहीं है, जो सेलिंग इनटू वीकनेस आप बोल रहे हो ना, चलो यहाँ पे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने इसको ट्रेड किया था, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज। चलो ये है,
अभी ये चीज देखी मैंने, मैं क्या बोलूंगा, अरे बड़ी कैंडल बन गई, कितने परसेंट की, 7% की। क्या होता है, देखो मेरे पास अगर रूल है ना कि मैं 10 सेटल करूंगा, हम देखेंगे सारे रूल्स, 10 सेटल कर रहा हूँ, 20 सेटल कर रहा हूँ, अगर मेरे पास रूल है तो मुझे यहाँ पे पैनिक नहीं होना है। फिर क्या हुआ, ऊपर आ गया, फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे फिर से बन गई। देखो यहाँ पे पीएनएल में चेंज बहुत फास्ट होगा, 7-7% की कैंडल बन रही है, 10 को तोड़ रहा है, एक बार भी नहीं तोड़ रहा नहीं है, नहीं नहीं तोड़ रहा। तो मैं क्यों निकालूंगा स्टॉक को। ये देखो क्या हो गया, उसके बाद मानो जो पैनिक में निकल गया, ये चीज कैंडल्स देखते, मैं डे टू डे नहीं देखता। अरे यार क्या हुआ बारी में, अगर मैं बोलूंगा अरे यार आज तो नेगेटिव कैंडल बनी है, निकाल दो निकाल दो, आप निकाल दोगे कल भाग जाएगा स्टॉक। ये हम्म कैसा है, स्कोर कर गया है आज, नेगेटिव कैंडल है, सही बात। मैं निकाल दूंगा भाग जाएगा। मैं माइक्रो मैनेज नहीं करता इस तरीके से अप ट्रेंडिंग स्टॉक को, हाँ, कि जब एक तक एक कैंडल रिस्क को। फ्री है तो मतलब रिस्क फ्री है तो हाँ आप उसमें ज्यादा मात्रा नहीं लगाते फिर। हाँ, मेरा रूल फिक्स है, 10 सेटल कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, चलो, तो मैं देख रहा हूँ 10 के नीचे क्लोज नहीं हुआ, मैं क्यों निकालू स्टॉक को, हम्म। सिंपल। इसमें और जैसे अगर मान लो कोई 10% का सर्किट लग जाता है, जैसे होता है ना कि ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें लिमिट लग जाती है 10% की या 5% की, तो हम्म उसको मतलब उस टाइम पे हमें कुछ लाइट कर देनी चाहिए पोजीशन, क्योंकि जनरली उसके बाद थोड़ा डेड हो जाता है स्टॉक। देखो मेरे हिसाब से 10% का सर्किट कब लगता है मैटर करता है, उस पर भी मैं आऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा सर्किट 50% मूव के बाद, ये मोस्टली शॉर्ट टर्म के टॉप बनते हैं। मैं निकल जाऊंगा जब भी मुझे ऐसा कुछ दिखता है, मैं इस पे पूरा और एक अगर मान लो लेक्चर। किसी में 10% का सर्किट लगा हुआ है तो आप उसमें एंटर करोगे नहीं करोगे? हाँ चलेगा भाई, 10% नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था एनएसीएल में 10% का सर्किट ही था स्टार्टिंग, बीच में, तो अभी कितना मूव किया देखो, यहाँ पे 10% था, ये फट गया, इतना ये तो मैटर 5 नहीं के कर। बाद भी चलता ही है। 5 लगने के देखो बाद भी। ये भी अगर मैं ये देख रहा हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं निकाल दूंगा यार 10% का सर्किट है, ये भी सेम चीज एनएसएल जैसी कर सकता है स्टॉक, हमको नहीं पता है क्या करने वाले स्टॉक्स। मतलब अगर हमने पहले ले रखा है तो उसका 10% लग गया तो फिर मतलब हमें स्टॉप लॉस से ही रिस्पेक्ट करना है। यस, सिंपल। अच्छा, मतलब और नया ट्रेड ले रहे तो भी ले सकते हैं अगर वो 10% लिमिट में है तो। हाँ चलेगा, मैं 5% पे बहुत कम जाता हूँ, 5% पे अगर बहुत लिक्विड है तभी मैं जाऊंगा, बाकी मैं नहीं जाता 5% में नॉर्मली। और सेम चीज अर्निंग के रिगार्डिंग, अगर आपने कोई ले रखा है और उसकी अर्निंग आने वाली है तो फिर आप उसको कुछ पोजीशन लाइट करते हो या फिर कैसे? मैं 80% निकाल दूंगा साइज को, अर्निंग्स के दिन। अगर मानो मेरे पास 50% का गेन पड़ा है कोई स्टॉक के अंदर, तब मैं चलूंगा भाई, अब 10-15% जाता है क्या फर्क पड़ता है, अगर नीचे आ गया तो तब मैं रखूंगा। लेकिन मानो मेरे पास 5-7% का गेन है कोई स्टॉक के अंदर, मैं अर्निंग्स के साथ नहीं जाता, मैं 80% निकाल दूंगा या पूरा बुक कर लूंगा स्टॉक। और फिर फ्रेश पोजीशन भी नहीं लेंगे मतलब आसपास? नहीं नहीं, देखो अर्निंग्स में कोई टेक्निकल वर्क नहीं करता मेरे हिसाब से, कोई सेंस नहीं बनता वहां पे रिस्क लेने का बहुत बड़ा, कि जहाँ पे टेक्निकल एज क्या है अपनी पे, टेक्निकल फंडामेंटल अपनी एज नहीं है। मैं देखूंगा अच्छा अर्निंग आया, चलो मैं रखूंगा इसको, फिर वो वो तो नहीं कर। मतलब आप फंडामेंटल बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। जैसे अभी ये अपना क्यूई वाला जो ये अपना इंडिकेटर है नीचे की हम्म तरफ, जिसमें ईपीएस और अपन सेल वगैरह देखते हैं, ओपीएम देखते हैं, मैं मतलब मैं भी इतना ही देखता हूँ। पहले मैं प्योर फंडामेंटलिस्ट था तो बहुत ज्यादा मतलब उसमें जाता था, लेकिन अब अगर टेक्निकल इतना देख रहे हो तो मेरे मतलब आप फंडामेंटल में कुछ भी नहीं देखते हो नहीं बेसिकली। भाई, देखो कन्विक्शन के लिए देखता हूँ कि ये चलो ये प्रॉफिटेबल है, चलो चलेगा कंपनी, हम्म बाकी हम्म ऐसा नहीं कि यहाँ पे इस क्वार्टर लॉस किया है या तो फिर 3-4 क्वार्टर से लॉस कर रहा है, मुझे सेटअप दिख रहा है, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। राइट। फंडामेंटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भाई आपकी टाइम फ्रेम, सिंपल। अगर टाइम फ्रेम बड़ी है देखना पड़ेगा, छोटी है क्या हाँ, फर्क मतलब जो पड़ता पोजिशनल लेता है तो वो देख है। सकता यस है। यस, हमको और फर्क अगर नहीं। जैसे सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन अगर नहीं होता, मान लो हमने अभी ट्रेड ले रहे हो और 5-6 सेटअप है, सारे के सारे सेम सेक्टर से है, तो हमें ये पता है कि कुछ ना कुछ अगर मान लो डाउन जाएगा तो स्टॉप लॉस हमें बचा लेगा। लेकिन उस हम्म केस में आप मतलब डाइवर्सिफिकेशन वाले अप्रोच लेना पसंद करते हो, या फिर अगर कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मान लो सारे बैंक सेट हो रहे हैं, तो आप कहोगे चलो मैं पीएसयू सारे बैंक हो रहे हैं वही ले लेता हूँ सारे? देखो मैं सारे नहीं लेता भाई, उसमें से 2 या 3 लेता हूँ मैक्स। वो वो क्या क्या कंडीशन है उसके लिए एक सेशन चाहिए। मैंने वो करके मतलब सब कुछ लिख के रखा है पीपीटी में, अच्छा। कि मैं क्या देखता हूँ। मानो 5 स्टॉक है एक सेक्टर के, मैं 5 में तो बाई नहीं कर सकता, और फर्क नहीं पड़ता मैं 10-10% डाल दूं 5 के अंदर और 50% हो जाओ इन्वेस्टेड। मैं क्या, मुझे 2 या 3 बाई करने 15-20% साइज के साथ उसमें से, तो मैं क्या क्या देखता हूँ वो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी तो नहीं राइट अपने राइट। पास। ओके।
और एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे अपन जो बेस देख रहे होते हैं, मान लो कोई स्टॉक काफी सारे बेस बना के ऊपर चला गया, तो उसमें क्या हमें बेस काउंट होना चाहिए? जैसे बीएससी अब बहुत एक्सटेंडेड हो गया, मान लो कोई 5x 7x का मूव दे चुका, तो हम्म उसके बाद अगर कोई फ्रेश वो दे रहा है हमें एंट्री, सारा वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन प्राइस राइटनेस सब कुछ है, तो क्या हमें बाइस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए उस केस में? मैं भाई बेस काउंटिंग में बिलीव नहीं करता कभी भी। उसको भी मैं दिखाऊंगा कि सप्लाई डिमांड कैसे देखना है। ये लोग मतलब करते हैं फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस। आरबीएनएल को पूरा मिस कर दिया बेस काउंटिंग के चक्कर में, कि बोल रहे थर्ड बेस के बाद स्टॉक वर्क नहीं करते। ये देखो, यहाँ पे तो इसके बाद तो बाय करना ही बंद कर देंगे स्टॉक को। थर्ड हम्म बेस तो आ चुका है, देखो उसके बाद दिख रहा है। अगर आप देखते हैं बेस काउंटिंग, ये पूरा यहाँ से पूरा मुंह मिस कर देते ये स्टॉक हम्म। में। तो मैं ये इसमें मतलब बिलीव उनकी नहीं बुक, करता। कुछ बुक्स में भी ऐसा दिया हुआ है, मैंने शायद स्टैन विंस्टन की थी या किसी में पढ़ा है ऐसा देखो कि मैं ऐसा मान रहा हूँ कि अब सप्लाई डिमांड देखो सिंपल, कि एक मुंह आया है, ओके, उसके बाद स्टॉक ने बड़ा बेस बनाया है, उसके बाद ये स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे जो भी सप्लाई था ना ये लोगों का, रीसेट हो गया। सब कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है, मेरे लिए फ्रेश है सिंपल। उसके बाद मैं नहीं देखता ये कितना परसेंट यहाँ से कितना भागा है, नीचे से कितना भागा है। मैं स्टॉक को देखो भाई, लोग डर थक गए, बहुत भाग चुका है, बहुत भाग चुका है बोल के, अभी भी आप हम्म। पूरा मुंह मिस कर देते हैं इसको। आप यहाँ पे भी मुझे बोल रहे थे जब मैंने यहाँ पे शेक आउट बाय किया था, अरे यार क्यों बाय कर रहे हो, 2000% भाग चुका है, 3000% भाग चुका है। और भागा यहाँ से भी और भागा। इतना नहीं राइट। जाना है डे। अच्छा, ओके। एक ये जो ट्रेडिंग जर्नल में मैं डाल रहा था, जो अपना एथर एनर्जी वाला जो वो था, तो वो पता नहीं उसका स्क्रिप्ट नेम लेके नहीं रहा है, मैं सेम वो डाल रहा था जो अपना स्टॉकी माइंड वाली जर्नल है, वो हम्म। उसमें ले नहीं रहा था मैं शायद। फिर आप वाला मैंने चेक नहीं किया अभी, जो आप यूज करते हो, मतलब उसमें ले रहा है वो, मतलब आपने डाला है वो भी? नहीं, मैं तो भाई सीधा वो ही डालता हूँ, क्या नाम ही डालता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल पे नहीं करता, मैं एक्सेल में अच्छा करता अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा। ओके, ओके तो ओके वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती एक्सेल में। ओके ओके, समझ गया। थैंक ओके थैंक यू भाई। ओके थैंक यू। ओके ओके ओके। लेंगे भाई, सब कुछ लेंगे। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है करने के लिए, जो हम आराम से करेंगे भाई। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, सब कुछ हम कवर करेंगे आगे। अगर नहीं है तो डन करते हैं। ओके, डन करते हैं। यस भाई। ये अच्छा चलो, ये मैं कल ले लेता हूँ, कल भी है ना अपना कुछ, मेरे को हाँ। मतलब बेसिकली वो ये जो अपना चार्ट वो अपना था ना स्कैनर, उससे ट्रेडिंग व्यू में डल नहीं रहा था, मैंने इंपोर्ट करके देखा था, तो मतलब सीएसवी फाइल आप डालते हो कैसे करते हो एक बार ओके, वो दिखा दे। वो हम कल कर लेंगे। ओके। ठीक कल ठीक। कल लाइव स्कैनिंग में। ओके, गुड नाइट गुड नाइट। ओके भाई। ओके, डन करते हैं। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ ग्रुप में, अभी भेज देता हूँ। ओके, गुड नाइट।